दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 226 दिव्य क्षेत्रों का एक अव्यवस्थित समूह स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। लगभग 10 लाख बैंगनी बिजली के बोल्ट आकाश से नीचे गिरे और रक्तलाल दिव्य क्षेत्र में जा गिरे। बिजली का प्रत्येक बोल्ट एक सैनिक या थंडर डिवीजन के देवता या थंडर लॉर्ड या थंडर किंग में परिवर्तित हो गया। ये गर्जन के देवता और बिजली की माता से मदद के लिए कोई साधारण विनती नहीं थी, यह एक आदेश था जिसका पालन गर्जन के सभी देवताओं को करना था। दिव्य क्षेत्र के भीतर असंख्य गर्जन देवता रक्तलाल क्षेत्र को शुद्ध करने, अन्यायों को न्याय दिलाने और दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए अवतरित हुए। जनरल ली यांग और डिप्टी जनरल ताइजोंग, दो महान हस्तियों ने हाथ मिलाया। उनमें से एक को तो एक सितारे का समर्थन भी प्राप्त था। फिर भी दिव्य बिजली के कारागार की विनाशकारी शक्ति के आगे वे पूरी तरह से पराजित हो गए। महज एक ही झड़प में जनरल ली यांग का चेहरा खून से लाल दरारों से भर गया, जिनसे लगातार खूनी चमक रिस रही थी। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। आप वास्तव में किस ईश्वर की पूजा करते हैं? वह इसे समझ नहीं पा रहा था और उसके हृदय में गहरा भय घर कर गया। आकाश में विराजमान गर्जन देवता की विशाल आकृति इतनी भयावह थी कि वह सीधे उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दिव्य लोक के स्वामी की तो बात ही छोड़िए, बिजली से बने भयानक देवता मात्र परछाई के रूप में भी अपने दबाव से उसे दम घोंटकर मार डालने के लिए काफी थे। और ये परछाइयां सिर्फ एक या दो नहीं थीं, बल्कि सैकड़ों थीं। यदि मात्र परछाइयां इतनी शक्ति धारण कर सकती हैं, तो इन देवताओं का वास्तविक रूप कैसा होगा? वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे किस प्रकार के शत्रु का सामना करना पड़ रहा था। आदरणीय शेनलेई शून्य में खड़े थे, उनका लंबा वस्त्र हवा में लहरा रहा था और वे अनगिनत चमकती बिजली की लपटों से घिरे हुए थे। उन्होंने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया, उनकी आवाज़ तूफान की तरह गरज उठी। महान दयालु ऋषि, सर्वोच्च दाव के स्वामी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, बिजली से बने सभी देवता अचानक 10 गुना 100 गुना तक फैल गए। उनकी आभा अकल्पनीय रूप से भयानक हो गई। गर्जन के पूर्वज के आदेश से अवतरित ये दिव्य देवता सभी दुष्ट देवताओं का नाश करने के लिए यहाँ आए थे। जनरल ली यांग का दिव्य साम्राज्य दबाव के कारण बिखर रहा था। अपने सितारे के समर्थन के बिना संभवतः अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती। फिर भी इसके बावजूद एक संक्षिप्त झड़प के बाद ही उसका दिव्य साम्राज्य एक तिहाई तक चकनाचूर हो चुका था। दोनों प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थे। इसी बीच दिव्य क्षेत्र के बाहर भी युद्ध उतना ही तीव्र था। किंगहिंग महाद्वीप के ऊपर आकाश में अचानक 9 विशाल तारों की छायाएं दिखाई दीं। महाद्वीप में जो भी ऊपर देखता, उसे ये भयानक तारों की छायाएं दिखाई देती। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने हाथों से इन तारों के किनारों को छू सकते हों। प्रत्येक तारे से एक भयावह आभा निकल रही थी। 9 तारे आकाश में घेरा बनाकर युद्ध कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि 9 दिव्य देवता देवताओं के सभी सुख दुख को नियंत्रित करते थे और अब उनका क्रोध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। असीम ताइची, 9 सितारे आकाश पर विजय प्राप्त करते हैं। एक जुड़वां बच्चा सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था, दूसरा चंद्रमा का। ये नौरयान के संयोजन से ताइची का निर्माण होता है। जैसे ही 9 दिव्य देवताओं ने दहाड़ लगाए, एक विशाल ताइची प्रतीक आकाश को ढकने वाली छतरी की तरह बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया गया। इसके भीतर 7 तारे जगमगा रहे थे। असंख्य दुष्ट देवता जुगनुओं की तरह आकाश में विचरण करने लगे। लेकिन 9 दिव्य देवताओं की विशाल संरचना के भीतर बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे आदिम कबीले के लोगों की तरह थे, जिन्होंने जानवरों की खाल पहन रखी थी और लकड़ी के भले लिए हुए थे और लोहे और इस्पात से बनी आधुनिक सेना पर हमला कर रहे थे। उनका एकमात्र भाग्य मृत्यु ही था। नहीं, सभी महान स्वामियों, मेरी आज्ञा मानो, आगे बढ़ो। दुष्ट देवताओं के अड्डे पर अफरा-तफरी मची हुई थी। अव्यवस्थित दुष्ट देवताओं की सेना ने 9 स्वर्गीय स्वामियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के प्रयास में युद्ध रेखाएं बनानी शुरू कर दी। हालांकि 1000 सर्वोच्च प्राणी मिलकर एक महान सर्वोच्च प्राणी को मार सकते हैं, लेकिन 1000 उच्च कोटि के प्राणी भी एक महान स्वामी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दिव्य लोकों के बीच की खाई को मात्र संख्या के बल पर पाटा नहीं जा सकता था। 9 दिव्य देवता एकजुट होकर पौराणिक शक्तियों से भी लड़ सकते हैं। इन महानतम व्यक्तियों और साधारण महापुरुषों की तुलना किस प्रकार की जा सकती है? ची युआन की ईश्वर दर्शन तकनीक द्वारा प्रदत्त दिव्य क्षेत्र सभी स्वर्गीय दरबार के रूढ़िवादी देवताओं से प्राप्त हुए थे। वे 33 स्वर्गों पर शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक के पास असीम शक्ति थी। उनके दैवीय क्षेत्र भी दैवीय पदों में समाहित हो गए। उनकी शक्ति समान पद के अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक थी। अपनी अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचे 9 महान सरदारों ने मिलकर अकल्पनीय विनाश मचाने का निश्चय किया। और 9 दिव्य देवताओं के अलावा अन्य सच्चे देवताओं ने दुष्ट देवताओं की सेना को ऐसे चीर डाला जैसे गर्म चाकू मक्खन को चीरता है। ये युद्ध पूरी तरह से एक तरफा था। दुष्ट देवता का अड्डा खंडहर में तब्दील हो चुका था। हर जगह दिव्य लोकों का साया छा गया था और साधारण उच्च कोटि के प्राणी बिना एहसास किए ही गोलीबारी में मारे गए। मीलों दूर सभी साधक और प्राचीन देवता स्वयं को रोक नहीं पाए और आकाश में उड़ गए, दूर से उस नरसंहार को देखते रहे जो घटित हो रहा था।
वे विशिष्ट विवरण नहीं देख सकते थे, लेकिन वे बिजली का एक अंतहीन सागर उल्टा लटका हुआ देख सकते थे, मानो वह दुनिया को निगलने वाला हो। वे आकाश में लटके हुए 9 तारे देख सकते थे, जिनमें अनगिनत दुष्ट देवता स्वयं को आग की लपटों में झोंक रहे थे, लेकिन फिर वापस नीचे गिर रहे थे। दुष्ट देवता के अड्डे पर एक भयंकर युद्ध चल रहा है। ये तो निश्चित रूप से पौराणिक पात्र हैं। पौराणिक आकृतियां दुष्ट देवताओं के अड्डे पर हमला कर रही हैं। आखिर क्या हो रहा है? ये पौराणिक आकृतियां नश्वर हृदय लोक में कहां से आईं? असंख्य निगाहों ने उस धरती को हिला देने वाले युद्ध को देखा, जिनके चेहरे भय या खुशी से भरे हुए थे। कुछ लोग घुटनों के बल गिरकर रोने लगे, जबकि दूसरों की आंखों में आशा के आंसू थे। दूर से इस दृश्य को देख रहे सभी साधक और प्राचीन देवता विस्मय और आश्चर्य से भर गए। मीलों दूर एक ऊंचे पहाड़ पर एक सिरविहीन भयानक प्राचीन देवता खड़ा था, जो दूर हो रहे युद्ध को देख रहा था। उसकी गर्दन के ठूंठ से खून के आंसू बह रहे थे। हा, आदरणीय लिंगजोंग जोर से हंसे। बिजली का सागर आकाश को ढक लेता है, 9 तारे ऊंचाई पर लटके रहते हैं। मैंने इसे देखा है। उन्हें होंगटान की लड़ाई से लगभग आधा महीना पहले की बात याद आई, जब भोजनहीन पवित्र माता ने उन्हें ढूंढा था और उन्हें कुछ दिया था। उस समय उसकी आंखें, जो आमतौर पर ठंडी रहती थीं, आशा की एक दुर्लभ झलक लिए हुए थी जब उसने कहा, नश्वर हृदय लोक नष्ट नहीं होगा, आशा हमेशा बनी रहती है। सुदूर भविष्य में कोई उठेगा, अपनी मुट्ठियों से तारों को चकनाचूर कर देगा और अपने हाथों से यान देवता को चीर फाड़ देगा। वह सचमुच मौजूद है। भोजनहीन पवित्र माता आदरणीय लिंगजोंग का चेहरा पागलपन से भर गया। आशा हमेशा से मौजूद थी, लेकिन भोजनहीन पवित्र माता और पतित पौराणिक आकृतियां इसे कभी नहीं देख पाएंगी। इसी बीच हरे रंग का चोला पहने हुए क्यू युआन शून्य में खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसका अनुभव स्तर तेजी से बढ़ रहा था और दुष्ट देवता की शक्ति तेजी से संचित हो रही थी। महज कुछ ही सांसों में उनकी उपलब्धियां सनसेट स्लोप की लड़ाई से भी अधिक हो गईं। उन्होंने अपने बगल में बैठे पूज्य लिशान की ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, तुम्हारे सुना वादन में अभ्यास की आवश्यकता है, तुम बहुत धीमे थे। नीचे लड़ रहे प्राचीन देवता तुम्हें सुन नहीं पाए। आदरणीय लिशान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसा नहीं था कि वह बहुत धीरे बजा रहा था, बल्कि नीचे युद्ध क्षेत्र में शोर ही बहुत ज्यादा था। दोनों पक्षों की संयुक्त सेना में हजारों की संख्या में सैनिक थे, और उनमें से सबसे कमजोर भी सच्चे देवता थे। आदरणीय लिशान ने अपने दिव्य क्षेत्र का विस्तार भी किया था और अनगिनत दिव्य शक्तियों का उपयोग करके सुना की ध्वनि को बढ़ाने में मदद करने के लिए अवतारों का निर्माण किया था। लेकिन फिर भी उसकी आवाज युद्ध क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उसका दैवीय क्षेत्र बहुत कमजोर था, जबकि नीचे के दैवीय क्षेत्र अतिशक्तिशाली प्रतीत होते थे। प्रत्येक क्षेत्र का एक दैवीय कार्य था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ईश्वरीय कर्तव्य हमेशा से ही सच्चे प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान रहे हैं। उदाहरण के लिए, नीचे तहखाने में मौजूद लगभग 10,000 दुष्ट देवताओं में से केवल कुछ दर्जन ही दैवीय पदों पर आसीन थे, लेकिन उनकी तरफ से उन सभी ने ऐसा किया। यहाँ तक कि सबसे साधारण दिव्य प्राणियों को भी स्वर्ग के द्वारों की रक्षा करने का दैवीय दायित्व सौंपा गया था। ये तो सरासर बेतुका था। इससे पूज्य लिशान अत्यंत भावुक हो गए, विशेषकर पूज्य शेनलेई का भयानक दिव्य साम्राज्य, जिसने पूज्य लिशान को भी ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया था। गरजता हुआ बादल, लगातार चमकती बिजली, ये सब कुछ इतना भयावह था। आदरणीय लिशान ने तो ये भी सोचा कि यदि शीघ्र विजय की आवश्यकता न होती तो आदरणीय शेनलेई अकेले ही यहाँ के सभी शत्रुओं का सफाया कर सकते थे। बेशक इसमें कुछ समय लगता। अगर आप चाहें तो मैं आपके दिव्य क्षेत्र को तोड़कर आपको एक अधिक प्रभावशाली दिव्य पद दे सकता हूं, ताकि आपको बहुत धीरे बजाने की चिंता न करनी पड़े, क्यू युआन ने लापरवाही से कहा। आदरणीय लिशान चौंक गए, फिर तुरंत बोले, मेरे स्वामी, ये बूढ़ा व्यक्ति अपना जीवन सुना बजाने में नहीं बिताना चाहता। मैं स्वयं इन दुष्ट देवताओं का नाश करना चाहता हूँ। जब वह बोल रहा था, उसकी आंखों में गहरी नफरत की आग जल रही थी। उसके माता पिता और सभी रिश्तेदार दुष्ट देवताओं द्वारा मारे गए थे। अवसर तो मिलेंगे ही, ची युआन ने बेपरवाही से जवाब दिया और गरजती हुई जेल की ओर देखा। उप जनरल ताई जोंग पहले ही मारे जा चुके थे, अब केवल जनरल ली यांग ही किसी तरह मोर्चा संभाले रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आकाश में जनरल ली यांग का तारा मंद होता जा रहा था, मानो उसे बिजली के अंतहीन सागर में समाहित किया जा रहा हो। दुष्ट देवता के अड्डे में क्यू युआन के लोग सच्चे स्वर्गीय सैनिकों और सेनापतियों की तरह थे, जिन्होंने आसानी से उस अव्यवस्थित सेना को नष्ट कर दिया। पलक झपकते ही 2/3 दुष्ट देवता नष्ट हो गए। तभी क्यू युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब तुम यहाँ हो ही तो यहीं रुक जाओ। उसके शब्दों के साथ ही एक खून से लाल तलवार निकली और हजारों मील दूर एक पर्वत की ओर तेजी से बढ़ गई। इस समय तक क्यू युआन का अनुभव स्तर तेजी से बढ़ चुका था और वह पहले ही पौराणिक स्तर पर पहुंच चुका था। इस खेल में पर्पल मैंशन क्षेत्र से सच्चे भगवान स्तर तक पहुंचने में उसे काफी समय लगा था, लेकिन पौराणिक स्तर तक पहुंचने का पहला कदम बहुत जल्दी तय हो गया था। 1000 मील दूर एक दूरस्थ पर्वत पर 2 दुष्ट देव सेनापति चौंक गए। पौराणिक स्तर की युआन की तलवार का सामना करते हुए उन दोनों ने बिना किसी झिझक के मुड़कर भाग गए। उन्हें एक तीव्र खतरे का एहसास हो रहा था, जो आदरणीय शेनलेई द्वारा उत्पन्न खतरे से भी कहीं अधिक बड़ा था। मेरी तलवार को सील करने वाली तलवार कहा जाता है। इससे सील होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम मृत्यु के देवताओं की तरह सील हो जाओगे, लेकिन मृत देवताओं की तरह। तलवार पर व्याप्त दिव्य शक्ति में प्रचंडता उत्पन्न हुई और उसी क्षण एक विशेष दिव्य क्षेत्र प्रकट हुआ। दोनों दुष्ट देव सेनापतियों को दिव्य क्षेत्र में खींच लिया गया। यह क्या है? ये किस प्रकार का दिव्य क्षेत्र है? दोनों दुष्ट देव सेनापति भयभीत हो गए, क्योंकि ये दिव्य क्षेत्र उन सभी क्षेत्रों से अलग था जो उन्होंने पहले देखे थे। यह एक कूड़े के ढेर जैसा था। दिव्य क्षेत्र के भीतर हर चीज का एक अव्यवस्थित मिश्रण था। तारे मैदान पर फुटबॉल की तरह लुढ़क रहे थे, विशाल बिजली लगातार समुद्र पर गिर रही थी, पानी की पाइपों से अथाह लावा बह रहा था और एक कड़ाही के भीतर गहराई में एक ब्लैक होल चीख रहा था। इस दिव्य क्षेत्र में सब कुछ अस्त व्यस्त था। बिजली, पानी, लकड़ी, विकास, मृत्यु, इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। यह क्या है? दोनों दुष्ट देव सेनापति भयभीत हो गए। ये पहली बार था जब उनका सामना इस तरह के अराजक दिव्य क्षेत्र से हुआ था।
अधिकांश दिव्य क्षेत्र शुद्ध और एकाग्र होते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपनी पूरी शक्ति प्रकट करने का अवसर मिलता है। यदि अन्य गुण भी मौजूद हों तो वे आमतौर पर गौण होते हैं। लेकिन ये तो पूरी तरह से बेमेल था। तुम जैसे मूर्ख लोग पौराणिक स्तर तक कैसे पहुंच गए? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? इस संदर्भ में ये स्पष्ट है कि यह तुम्हारा ही कब्रिस्तान है। क्या तुमने स्कूल में कभी पढ़ना समझना नहीं सीखा? अगर तुम इस तरह के सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते तो पौराणिक स्तर तक कैसे पहुंचे? ये दुनिया बहुत अन्यायपूर्ण है। मैं चियुआन तुम्हें मारकर इस दुनिया पर थोड़ा सा न्याय लाऊंगा। जैसे ही चियुआन की आवाज़ गूंजी, तलवार अनगिनत खून से लाल गोलियों में बदल गई। नामहीन गैटलिंग बोधिसत्व डीडी गोलियां भयानक विशालकाय सर्पों में परिवर्तित हो गईं, जिन्होंने 2 दुष्ट देव सेनापतियों को निगलने के लिए अपने खूनी मुंह खोल दिए। दोनों दुष्ट देव सेनापति पीड़ा से चीख उठे और क्यूयुआन के हमले के आगे उनके दिव्य क्षेत्र कागज की तरह बिखर गए। लगातार हो रहे हमलों के कारण उनके मन और आत्माएं टूटने लगीं। हमें मत मारो, ऐसे अराजक दिव्य क्षेत्र में आप कभी भी यान भगवान के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब हमारा मालिक कार्रवाई करेगा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हमें बख्श दो। दोनों दुष्ट देव सेनापतियों ने दया की भीख मांगी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन साधना में व्यतीत किया था, यहाँ तक कि आकाश को प्रकाशित करने का अवसर भी प्राप्त किया था। वे यहाँ मरना नहीं चाहते थे। उस समय क्यूयुआन ने तारों भरे आकाश की ओर देखा। 2 तारे धुंधले थे और लाल रंग की छायादार आकृतियां उन्हें कुतर रही थीं। आपके पास इतने बड़े सितारे हैं, इतनी जमीन है, फिर भी आप इसे बिना किसी को घर दिए यूं ही बर्बाद होने दे रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान। आवास की कीमतें इतनी ऊंची हैं। आप दोनों ने इस समस्या को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप बात भी किस बारे में कर रहे हैं? यान देवता अजय हैं। मैं कह रहा हूँ, सूरज पर लोग क्यों नहीं रहते? ये सूर्य देवता तो बस लालची जमींदार हैं। तलवार की रोशनी चमकी और उसी क्षण दोनों दुष्ट देव सेनापतियों के दिव्य क्षेत्र चकनाचूर हो गए। चियुआन के दिव्य क्षेत्र में धूल के 2 छोटे छोटे कण जुड़ गए। दुष्ट देवता की शक्ति का एक सैलाब उसके भीतर उमड़ पड़ा और क्यूयुआन का अनुभव स्तर तेजी से बढ़ गया। पौराणिक स्तर, क्या ये कमजोर है या शायद मैं बहुत मजबूत हूँ? इस समय तक किंगहेंग महाद्वीप में स्थित दुष्ट देवता के अड्डे पर चल रहा युद्ध समाप्त होने की कगार पर था। जनरल ली यान को आदरणीय शेनलेई ने मार डाला था। शेनलेई की आंखों में अभी भी बैंगनी बिजली की चमक थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि उनका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह युद्ध के मैदान में वापस कूद पड़ा और दाएं बाएं दुष्ट देवताओं का संहार करने लगा। चारों ओर नरसंहार और गरज की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद रक्त से लथपथ प्राचीन देवता क्यूयुआन के नीचे खड़े थे। उनकी आंखों में प्रचंड दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उस अड्डे के सभी दुष्ट देवताओं का सफाया कर दिया गया था। आदरणीय शेनलेई क्यूयुआन के बगल में खड़े थे। उनकी निगाहें प्रभुत्वपूर्ण थीं, लेकिन जब उन्होंने क्यूयुआन को देखा तो उनकी निगाहें श्रद्धा से भर गईं। उस क्षण क्यूयुआन ने अंततः कहा, सभी लोग, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं वास्तव में शक्तिशाली हूँ। अभी अभी मैंने अनायास ही 2 पौराणिक स्तर के प्राणियों को मार डाला। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित प्राचीन देवता शांत रहे और उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। आखिरकार क्या ये सामान्य बात नहीं थी कि उत्पत्ति के स्वर्गीय स्वामी पौराणिक स्तर के प्राणियों को मार डालें? अगर हम इतने शक्तिशाली हैं तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर बाकी सभी दुष्ट देवताओं के ठिकानों को भी नष्ट कर दें? क्यूयुआन ने अपने निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सुझाव दिया। अच्छा, आदरणीय शेनलेई ने तुरंत सहमति व्यक्त की। वह और अधिक युद्धों के लिए और अधिक पौराणिक स्तर के प्राणियों को मारने के लिए उत्सुक था। मार डालो, मैं मारना चाहती हूँ। आदरणीय होलियान, जो अब किसी भी तरह से एक महिला जैसी नहीं दिख रही थी, पूरी तरह से बदल चुकी थी। अन्य प्राचीन देवताओं ने भी सिर हिलाया। उनके हृदय में प्रबल इच्छाशक्ति की ज्वाला जल रही थी। मारना, उत्तरी इलाकों को शुद्ध करो, हमारी मातृभूमि को पुनर्स्थापित करो। वे सभी जोश से भरे हुए थे। तो फिर क्यूयुआन एक नई युद्ध योजना की घोषणा करने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वे भाग रहे हैं। उस क्षण सभी प्राचीन देवताओं ने आकाश की ओर देखा। उत्तरी आकाश में प्रकाश की अनगिनत किरणें ऊपर की ओर उठी और स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते बना दिए। हजारों की संख्या में दुष्ट देवता नश्वर हृदय लोक से भागते हुए इन रास्तों में ठसाठस भरे हुए थे। क्या वे भाग रहे हैं? वे सचमुच भाग रहे हैं। वे कैसे भाग सकते थे? प्राचीन देवता अचंभित रह गए। वे इस अवास्तविक दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे दुष्ट देवता, जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों तक नश्वर हृदय लोक को तबाह कर रखा था, बस भाग रहे थे। पीछे मुड़े बिना किसी हिचकिचाहट के वे भाग गए। वे भाग रहे हैं। ये बहुत उबाऊ है। मैं और मारना चाहता था, क्यूयुआन ने निराशा में बुदबुदाया। उसी क्षण पूज्य शेनलेई की आवाज गूंजी, देवता, मैंने भी आपसे प्रेरित होकर एक योजना बनाई है। क्या योजना है? क्यूयुआन ने उत्सुकता से पूछा। हे प्रभु, चूंकि आप विरोधियों की कमी से निराश हैं, इसलिए मैं 2 चरणों वाली योजना प्रस्तावित करता हूँ। पहला, हम तुरंत तियांजू स्वर्ग स्तंभ पर हमला करेंगे और यांग देवता को बंदी बनाएंगे। दूसरा, यांग देवता को बंदी बनाने के बाद हम दुष्ट देवलोकों के विरुद्ध एक जोरदार जवाबी हमला करेंगे। आदरणीय शेनलेई ने उत्साहपूर्वक प्रस्ताव रखा। चियुआन ने पलकें झपकाईं, फिर आदरणीय शेनलेई को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या आप पागल हो गए हैं या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यांग देवता के विरुद्ध अभी मार्च करना आत्महत्या के समान होगा। क्यूयुआन आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि वह खुद को जान से मार दे। और एक बात, साहित्यिक चोरी शर्मनाक है। तुमने मेरी योजना चुराई, उसे तोड़मरोड़ कर पेश किया और फिर उसे अपनी बता दी। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैंने कभी साहित्यिक चोरी नहीं की है और मैं अपने अनुयायियों को भी ऐसा करते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा। अध्याय 227, युवा स्वर्गीय सम्राट स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। चियुआन की फटकार सुनकर आदरणीय शेनलेई ने अपना सिर झुका लिया। वे पलटवार करना चाहते थे, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। ये योजना वास्तव में मूल देवता से ली गई थी। तुम्हारी योजना पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है, हमें मेरी योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्यूयुआन ने दूर उत्तर की ओर स्थित भूमि पर टकटकी लगाई कहा।
प्रकाश की किरणें सीधे आकाश में उठी, जिनमें अनगिनत नए देवता समाहित थे जो नश्वर हृदय क्षेत्र से भाग रहे थे। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद प्राचीन देवता अत्यंत भावुक हो गए। आदरणीय लिशान भी उतने ही आश्चर्यचकित थे, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उन्हें ऐसा दृश्य देखना पड़ेगा। आदरणीय हुआंगहोन ने जटिल भावों के साथ कहा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं। इतना शक्तिशाली कि युद्ध समाप्त होने से पहले ही बचे हुए दुश्मन भागने लगे थे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, बल्कि बात यह है कि स्वर्ग के स्वामी बहुत ही भयानक हैं। प्राचीन देवता वांगसोंग ने क्यू युआन को बड़े सम्मान से देखते हुए उचित टिप्पणी की। अन्य प्राचीन देवताओं ने अपनी निगाहें की युआन की ओर घुमाई। वास्तव में वांगसोंग सही था। मूल स्वर्गिक स्वामी के बिना वे अब भी भ्रम में डूबे रहते और नश्वर हृदय लोक के भाग्य को लेकर अंतहीन चिंता करते रहते। वे दुष्ट देवताओं को डरा भी नहीं पाते, उन पर पलटवार करना तो दूर की बात है। ची युआन ने इस दुनिया में जो बदलाव लाए थे वे अभूतपूर्व थे। सौभाग्य से मैं स्वर्णकोर क्षेत्र का एक साधारण साधक हूँ। मेरी इतनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा शर्मनाक है, क्यू युआन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। उनका मानना था कि वे खेल में सिर्फ एक साधारण खिलाड़ी हैं, कोई शक्तिशाली देवता नहीं। वास्तविक शक्ति तो 3 पवित्र आत्माओं के पास है। प्राचीन देवता अवाक रह गए, विशेष रूप से पूज्य शेनलेई। क्यू युआन से कहना चाहते थे, इतना विनम्र होना बंद करो, वही गर्व दिखाओ जो तुमने अपने उत्कृष्ट अमृत के बारे में शेखी बघारते समय दिखाया था। उस समय उस घटना ने पूज्य शेनलेई को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। इस समय ची युआन ने प्रकाश की किरणों को देखा और उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। भागते हुए इन दुष्ट देवताओं ने मेरी योजना बिगाड़ दी। मूल रूप से उनकी योजना में विशेष रूप से इन दुष्ट देवताओं को निशाना बनाने के उपाय शामिल थे। उनके भाग जाने के कारण उनकी योजना का वह हिस्सा अब अधूरा रह गया था। लेकिन सौभाग्य से भागने वालों में से अधिकांश दुष्ट देवताओं के गढ़ और उनके सैन्य शिविरों से थे। अभी भी कई दुष्ट देवता शहरों में तैनात हैं जिन्हें भागने का समय नहीं मिला है, क्यू युआन ने कहा। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उत्तरी क्षेत्रों में धावा बोलकर बचे हुए देवताओं का सफाया कर देना चाहिए। प्राचीन देवता वांगसोंग ने तुरंत सुझाव दिया। ची युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सभी के लिए ये कड़ी मेहनत होगी। दावत के लिए समय नहीं है, बस काम करते रहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पूंजीपति बनूंगा। अन्य प्राचीन देवता युद्ध की भावना से ओतप्रोत होकर तुरंत नश्वर हृदय क्षेत्र में छिपे हुए दुष्ट देवताओं का शिकार करने के लिए रवाना हो गए। हुआई शहर में कुछ दिन पहले दुष्ट देवताओं के शिविर पर बमबारी के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था और कई दुष्ट देवता जांच करने के लिए आए थे। पहले से ही अराजक स्थिति में रहे हुआई शहर में तनाव और भी बढ़ गया। रेड लीफ पवेलियन के अंदर पीले रंग की लंबी पोशाक पहने शियाओशिंग आकाश की ओर निहार रही थी। नीले और हल्के लाल रंग के विचित्र मिश्रण वाले आकाश ने उसे स्तब्ध कर दिया था। शियाओशिंग के बगल में खड़ी आंटी लियू ने उसके कंधे पर थपथपाया और गहरी सांस ली। क्या हमने अभी जो देखा वह सच था? शियाओशिंग अपनी तंद्रा से बाहर निकली और जोर से सिर हिलाते हुए बोली। उसके चेहरे पर झिझक और उत्साह का मिला जुला भाव था। ये सच था। महज एक दिन में बहुत कुछ घटित हो गया था। पहले सूर्य आकाश से गिर पड़ा, फिर बिजली का सैलाब उमड़ पड़ा और आकाश में 9 तारे दिखाई दिए। बैंगनी हवेली क्षेत्र में मात्र साधकों के लिए ऐसी घटनाएं समझ से परे थीं। अंततः प्रकाश की वो भयानक किरणें आकाश में फैल गईं, जिससे वे पहले से कहीं अधिक अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन वे जानते थे कि यह कुछ ऐसा था जो धरती को हिला देने वाला था, खासकर तब जब हुआई शहर की जांच कर रहे दुष्ट देवताओं ने उन किरणों को देखा और घबराकर भागते हुए बुदबुदाए, मेरा इंतजार करो। रेड लीफ पवेलियन, जो सदियों से प्राचीन देवताओं के लिए दुष्ट देवताओं के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा था, को इस बात का कुछ आभास था कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। सभी प्राचीन देवताओं के हृदय मिश्रित भावनाओं से भर गए थे। तभी कमरे के बाहर से एक स्पष्ट आवाज गूंजी। पिछली बार मैं जल्दी में निकल गया था और पैसे नहीं दिए थे, तो क्यों ना मैं आप सबको एक दावत दूं। कमरे के बाहर क्यू युआन एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ खड़ी थी और धीरे से बोल रही थी। पिछली बार जब उसने और जू जुआंगशी ने दुष्ट देवता के शिविर को उड़ा दिया था, तब वे रेड लीफ पवेलियन में भोजन करके भाग गए थे, जिसका जिक्र क्यू युआन के मन में खटक रहा था। हुआई शहर के सभी लोगों को दावत देने के अपने वादे को याद करके उसने वापस आने का फैसला किया था। रेड लीफ पवेलियन कभी नो फूड मदर का निवास स्थान हुआ करता था और क्यू युआन ने सोचा कि इसे एक स्मारक में बदलना एक अच्छा विचार हो सकता है। कमरे के अंदर शियाओशिंग और आंटी लियू ने परिचित आवाज सुनी और आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह! वे जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़े और क्यू युआन को मिली जुली भावनाओं से देखने लगे। हे महानुभाव, आपने हुआई शहर को दुष्ट देवताओं से बचाया, भला हम आपसे चाय के पैसे कैसे मांग सकते हैं? आंटी लियू ने जल्दी से कहा, उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसने कृतज्ञता और श्रद्धा से भरे हृदय से क्यू युआन को देखा। उसकी समझ में क्यू युआन कम से कम आदरणीय या उससे भी उच्च स्तर का देवता होना चाहिए। दुष्ट देवता के शिविर में हुई गर्जनापूर्ण घटना हाल ही में आए बिजली के सागर से संबंधित हो सकती है। वह आश्चर्यचकित क्यों नहीं होती? मेरे यहाँ आने का एक और कारण है। क्या आप मुझे रेड लीफ पवेलियन बेचने पर विचार करेंगे? क्यू युआन ने विनम्रता से पूछा। वह उस स्थान को नो फूड मदर के स्मारक में बदलने पर विचार कर रहा था, जो कभी मॉडल हॉट दायरे में सर्वोच्च हस्ती थी। आंटी लियू चौंक गईं, फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ क्यू युआन की ओर देखा। हम भोजनहीन पवित्र माता के अनुयायी हैं। हम प्राचीन देवताओं के लिए दुष्ट देवताओं के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। अगर हम लाल पत्ती मंडप आपको बेच देते हैं तो हम अपना काम जारी नहीं रख पाएंगे। आंटी लियू और शियाओशिंग दोनों हिचकिचा रही थीं। वे नश्वर हृदय लोक के उद्देश्य के लिए समर्पित थीं, प्राचीन देवताओं के लिए जानकारी जुटाने के लिए। भले ही उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी का प्रभाव कम ही क्यों न हो, फिर भी उन्हें लगता था कि यह करना सार्थक है। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं, ची युआन ने कोमल स्वर में कहा। क्या आपने अभी अभी प्रकाश की वो किरणें देखी? वो दुष्ट देवता थे जो नश्वर हृदय लोक से भागने की कोशिश कर रहे थे। जियाओजिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी बातों से आंटी लियू का शरीर तनावग्रस्त हो गया। क्या ये सच है? जियाओशिंग की आंखों में आंसू भर आए।
बिल्कुल, क्यू युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वह आकाश में उड़ गया और घोषणा की, स्वर्गिक देवता आ गए हैं। हुआई नगर के लोगों, दावत का समय आ गया है। आज रात हम दावत करेंगे। इस बीच दक्षिणी क्षेत्रों में ध्यान पर्वत पर डोंगजियांग श्रद्धा और विस्मय के भाव से खड़े थे। पौराणिक स्तर की ध्यान विधि, मैंने आखिरकार इसे कर दिखाया। हा, अब मैं आखिरकार स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान छिपाना बंद कर सकता हूँ। किसने कहा कि मैं डोंगजियांग युवा स्वर्गीय सम्राट नहीं था? मैंने तो अभी अभी एक पौराणिक स्तर की ध्यान विधि प्रकट कर दी है, बस यूं ही। डोंगजियांग बेहद खुश था। उसे लगा कि आखिरकार वह खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। यद्यपि मूल स्वर्गिक देवता उसे दबा रहे थे और समूह में सभी लोग मूल स्वर्गिक देवता को ही सच्चा युवा स्वर्गिक सम्राट घोषित कर रहे थे, फिर भी डोंगजियांग ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अब जबकि उसने एक पौराणिक स्तर की ध्यान विधि प्रकट कर ली थी, वह अंततः अपना नाम साफ कर सकता था और प्रतीकात्मक रूप से इसे उत्पत्ति के दिव्य ईश्वर के सामने चुनौती दे सकता था। आखिरकार उनका भविष्य असीमित था, जबकि मूल स्वर्गीय देवता अपनी अंतिम अवस्था में थे। ध्यान पर्वत से निकलते हुए डोंगजियांग गर्व से भरकर चैत समूह में शामिल हो गया। अरे सब लोग कहाँ हैं? अरे तुम सब कहाँ चले गए थे? क्या आप अपने डोंग स्वर्गीय सम्राट का स्वागत नहीं करने जा रहे हैं? आखिरकार मैंने ये कर दिखाया दोस्तों, मैंने एक पौराणिक स्तर की ध्यान विधि को साकार कर लिया है। उन्होंने संदेश भेजे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। समूह में सन्नाटा पसरा हुआ था, बिल्कुल भी कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। डोंगजियांग हैरान था, क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ हैं? क्या वे सब बाथरूम गए हैं? भ्रमित और निराश महसूस करते हुए उसने उम्मीद की थी कि समूह खुशी से झूम उठेगा, उसकी प्रशंसा करेगा और उसे स्वर्ग का सच्चा चुना हुआ व्यक्ति मानेगा। यहाँ तक कि वे देवता भी, जिन्होंने कभी उसे नीचा समझा था, जैसे शेन मियाओ आदरणीय और ब्लैक ड्रैगन आदरणीय, को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन अब समूह में कोई नहीं था जिससे पौराणिक स्तर की ध्यान विधि को प्रकट करने की उनकी उपलब्धि थोड़ी खोखली सी लगने लगी। अगर वे यहाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं। एक बार जब उस बूढ़े आदमी को पता चलेगा कि मैंने एक पौराणिक स्तर की ध्यान विधि को साकार कर लिया है, तो वह शायद खुशी के आंसू रोएगा और मेरे पैर से लिपटकर मुझे पिताजी कहकर पुकारेगा। अपने गुरु के बारे में सोचते हुए डोंगजियांग और भी उत्साहित महसूस करने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने हमेशा पौराणिक योजना का समर्थन किया था। हालांकि उसने डोंगजियांग पर पौराणिक स्तर की ध्यान विधि प्रकट करने का दबाव नहीं डाला था, लेकिन डोंगजियांग अपने गुरु की सच्ची इच्छाओं को जानता था। वह बूढ़ा व्यक्ति हमेशा चाहता था कि डोंगजियांग जल्दी से पौराणिक स्तर की विधि प्रकट करे, लेकिन उसे दबाव डालने की चिंता में उसने कभी कुछ नहीं कहा। चूंकि यहाँ कोई नहीं है, मैं बाहर जाकर अपनी पौराणिक स्तर की ध्यान विधि का प्रदर्शन करूंगा। इससे उस बूढ़े आदमी की आंखें चौंधिया जाएंगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने समूह में एक और संदेश छोड़ा। पौराणिक स्तर की ध्यान विधि वास्तव में बहुत आसान। इतना कहकर वह अपने स्वामी को खोजने के लिए निकल पड़ा। मालिक, भव्य हॉल में सफेद वस्त्र पहने डोंगजियांग का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उनके युवा चेहरे से एक असाधारण आभा निकल रही थी। लेकिन इस बार जब उन्होंने अपने गुरु को पुकारा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह असामान्य था। जब भी वह ध्यान सत्र समाप्त करता, उसका गुरु बड़ी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा होता। अपने गुरु की आंखों में उत्सुकता देखकर डोंगजियांग को हमेशा थोड़ा अपराधबोध होता था, लेकिन इस बार उसे अपराधबोध नहीं हो रहा था, बल्कि वह गर्व से भरा हुआ था। लेकिन उसका मालिक वहां नहीं था। वह असमंजस में था। मालिक, उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और गुफा से बाहर निकला, लेकिन बाहर भी अजीब तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। यह अजीब था। लगता है मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने आकाश की ओर देखा। गुरुजी, कुछ भयानक घटना घटित हुई है। यह एक आपातकालीन स्थिति है। उसने तुरंत आवाज लगाई। अंत में आकाश से एक चिंतित आवाज गूंजी। क्या हुआ जियांग है? ये सुनकर डोंगजियांग का मूड बहुत अच्छा हो गया। गुरुजी, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। जल्दी करो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। उसके मालिक की आवाज में जल्दबाजी थी। डोंगजियांग की मुस्कान और गहरी हो गई। एक बार जब वह अपनी उपलब्धि का खुलासा कर देगा तो उसके गुरु को अब इतनी जल्दी नहीं होगी। आज ध्यान पर्वत पर रहते हुए मैंने अनजाने में एक पौराणिक स्तर की ध्यान विधि को प्रकट कर दिया। डोंगजियांग ने आशा से भरे स्वर में गर्व से घोषणा की। पौराणिक स्तर की ध्यान विधि पौराणिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ऐसी विधि को प्रकट करने से नश्वर हृदय क्षेत्र की शक्ति में काफी वृद्धि होगी, जिससे योजना के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। ओह, ध्यान लगाने की कोई पौराणिक विधि, बढ़िया, वाकई प्रभावशाली। मेरी गुफा में कुछ गोलियों की बोतलें हैं, इनाम के तौर पर ले लेना। मुझे अब जाना होगा, जल्दी है। उनके गुरु की आवाज़ शांत और संयमित थी, उसमें कोई उत्तेजना नहीं थी। इस प्रतिक्रिया से डोंगजियांग स्तब्ध रह गए। उसे समझ नहीं आया, उसने अभी अभी एक पौराणिक स्तर की ध्यान विधि प्रकट की थी। क्या उसके गुरु को अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए था? क्या उन्हें भावुक होकर आंसू नहीं बहाने चाहिए थे? वह अभी भी बाहर जाने के बारे में कैसे सोच सकता है, और इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? गुरुजी, क्या आपातकालीन स्थिति है? डोंगजियांग ने पूछे बिना नहीं रह सका। अभी अभी उत्तरी क्षेत्रों में एक भयंकर युद्ध हुआ है और ऐसा लगता है कि 3 दुष्ट देवता सेनापति मारे गए हैं। दुष्ट देवता के गढ़ की पूरी सेना नश्वर हृदय लोक से भाग गई है। उनके गुरु ने कहा। उनका शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया और डोंगजियांग के मन में एक अंतिम संदेश गूंज उठा। मुझे जाकर अन्य प्राचीन देवताओं से परामर्श करना है, हम बाद में बात करेंगे। विशाल पर्वत खाली पड़े थे, वहां केवल डोंगजियांग ही खड़ा था। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसका दिमाग ये समझने में असमर्थ था कि अभी अभी क्या हुआ था। मैं बस सोच ही रहा था और दुनिया बदल गई। डोंगजियांग पूरी तरह से सदमे में था। ये सब कैसे हो सकता है? और उसके स्वामी ने अभी जो कहा था वह बहुत ही भयावह था। क्या दुष्ट देवताओं की सेना पराजित हो गई? यह अकल्पनीय था। डोंगजियांग अपने सबसे बड़े सपनों में भी इतनी अविश्वसनीय बात की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई खेल खेल रहा हो। शायद उन्हें अगली बार उसे खेलने देना चाहिए। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर चेक ग्रुप में दोबारा शामिल हो गया।
इस बार कई सदस्य ऑनलाइन थे। डोंग जियांगे ने तुरंत उत्पत्ति देवता का संदेश देखा। जियांगे सही कह रहे हैं, पौराणिक ध्यान विधियों को प्रकट करना वास्तव में आसान है। ये संदेश स्वयं उत्पत्ति के परमेश्वर की ओर से आया था। नीचे कई जाने पहचाने चेहरे जवाब दे रहे थे। हे स्वर्गिक देवता, उत्तर के दुष्ट देवता भाग रहे हैं। क्या ये सब आपका ही किया धरा था? गरजता हुआ सागर, आकाश में 9 तारे, क्या ये सभी पौराणिक स्तर की ध्यान विधियों की अभिव्यक्तियां थीं? हे स्वर्गिक ईश्वर, क्या ये सब आपका ही काम था? समूह उत्साह से भरा हुआ था। डोंग जियांगे का अपनी पौराणिक स्तर की ध्यान पद्धति के बारे में दिया गया पूर्व संदेश पूरी तरह से उपेक्षित हो गया था। किसी को इसकी परवाह भी नहीं थी। डोंग जियांगे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह खून की उल्टी कर रहा हो। लेकिन अब वह बेहद जिज्ञासु भी था। आखिर हुआ क्या? स्वयं देखे बिना सब कुछ बहुत अवास्तविक, एक सपने जैसा लग रहा था। इसी क्षण क्यू युआन ने समूह में आए संदेशों को देखा और जवाब दिया। मैं हमेशा सोचता था कि दुष्ट देवता शक्तिशाली होते हैं, लेकिन पता चला कि वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं। गर्जनशील सागर को प्रज्वलित करने वाला बूढ़ा शेनलेई था। मैंने उसे थोड़ी शक्तिशाली ध्यान विधि सिखाई और वह चौथे चरण से 7वें चरण पर छलांग लगाकर अकेले ही 2 दुष्ट देव सेनापतियों को मार गिराया। जहां तक 9 सितारों की बात है, उन 9 सितारों ने 9 पौराणिक स्तर की ध्यान विधियां प्राप्त की, लेकिन वे थोड़े कमजोर हैं, इसलिए उनकी शक्ति औसत दर्जे की ही थी। दुष्ट देवताओं के सेनापति उतने शक्तिशाली नहीं हैं। सच में, मैंने उनमें से 2 को तलवार के एक ही वार से मार गिराया। मुझे लगता है कि दुष्ट देवता सब कागजी शेर हैं, खासकर सेनापति। शायद आप में से कोई भी सही समय पर हमला करके उन्हें हरा सकता है। ची युआन के शब्द शांत थे, लेकिन प्राचीन देवता स्तब्ध रह गए। क्या पौराणिक स्तर की ध्यान विधियां केवल 8 ही नहीं होनी चाहिए थीं? डोंग जियांगे ने सोचा था कि वे 8 चीजें आम लोगों को दी गई थीं। लेकिन अब शेनलेई वेनेरेबल के पास भी एक था, और मूल स्वर्ग के देवता ने तलवार के एक ही वार से 2 दुष्ट देव सेनापतियों को मार डाला। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था? ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ ही होना चाहिए। डोंग जियांगे ने इस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हे स्वर्गिक देव, क्या आपने केवल 8 पौराणिक स्तर की ध्यान विधियां ही प्रकट नहीं की? शेन मियाओ आदरणीय ने थोड़ा कांपते हुए पूछा। मैंने उन्हें पहले ही प्रकट कर दिया था, रेड लीफ पवेलियन में बैठे हुए क्यू युआन ने सरल शब्दों में उत्तर दिया। ये सच था, उन्होंने अतीत में भी ऐसा किया था। अध्याय 228, विश्व बीज स्वर्णिम केंद्र एक तारा है और आप इसे खेती कहते हैं। ये कब हुआ था? वहां मौजूद प्राचीन देवता हैरान थे, उनके दिमाग अविश्वास से चकरा रहे थे। क्या उत्तरी युद्ध वास्तव में आपका ही कार्य था, उत्पत्ति के देवता? तो ये सच है। ये बहुत दुख की बात है कि पूज्य तियानबाओ इस क्षण के साक्षी नहीं बन पाए। मैंने सुना कि दुष्ट देवता का गढ़ पूरी तरह से भाग गया, कितनी राहत की बात है। लेकिन राहत शब्द इसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता। नश्वर हृदय लोक इतने लंबे समय से अत्याचार झेल रहा था, दुष्ट देवताओं से निपटने में असमर्थ था, और अब उन्हें उत्पत्ति देवता ने खदेड़ दिया। इतने कम समय में बिना किसी चेतावनी के इतना कुछ घटित हो गया। हे उत्पत्ति के ईश्वर, सर्वशक्तिमान और सामर्थ्यवान, सृष्टि के देवता, शाश्वत और अटल की जय हो। उत्पत्ति के देवता, देवताओं में एक देवता। चैट ग्रुप में हंगामा मच गया था। केवल इसी तरह के उद्गार उनकी अत्यधिक उत्तेजना को व्यक्त कर सकते थे। क्या हो रहा है? क्या उत्पत्ति के दिव्य देवता ने एक और पौराणिक चमत्कार दिखाया है? चैट में संदेशों की बाढ़ आ गई। इस समय क्यू युआन को कुछ याद आया और उसने समूह में पूछा, चूंकि हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तो क्यों न मैं आप सभी को कुछ लाभ प्रदान करूं? क्या आप इच्छुक हैं? किस तरह के लाभ? ब्लैक ड्रैगन वेनेरेबल ने पूछा। अगर उत्पत्ति के देवता मुझे जंगल में भी भेज दें तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, आदरणीय शेनमाओ ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं इस बात से सहमत हूं, आदरणीय बैक्सी ने गहरी भावना से भरते हुए कहा। उसे आज भी वह पल याद है जब वह समूह में पहली बार उत्पत्ति देवता से मिला था। उस समय उत्पत्ति देवता कुछ भूले और विनम्र थे, यहाँ तक कि उसे वरिष्ठ कहकर पुकारते थे। लेकिन अब उत्पत्ति देवता एक शक्तिशाली शक्ति बन चुके थे। अपने गुरु पूज्य लिशान के माध्यम से बैक्सी को पता चला था कि उत्तरी क्षेत्र में घटी घटनाएं सचमुच सच थीं। उत्पत्ति देवता ने किंगशुई गांव और आसपास के गांवों के लोगों का नेतृत्व करते हुए दुष्ट देवता के गढ़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये लगभग अकल्पनीय था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस जगह का हर ग्रामीण एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था? लिन साम्राज्य के फेयवू शहर में आओ और मेरे नागरिक बनो, क्यू युआन ने निमंत्रण देते हुए कहा। चूंकि हम मिले हैं, मैं दुष्ट देवताओं के खिलाफ जवाबी हमले में तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। स्वर्ग स्तंभ में मौजूद यांग देवता अभी भी स्वर्गीय मार्ग को निगल रहे थे। ची युआन चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अधिक परिष्कृत शब्दों में कहें तो यांग देवताओं का मार्ग अपने अंत तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। नागरिकों, मैं पूज्य शेनमाओ इस बात से सबसे पहले सहमत हूं। नागरिक बनना, मैं इसके लिए मरना भी स्वीकार कर लूंगा। आखिरकार उत्पत्ति देवता ने नश्वर हृदय लोक पर एक महान उपकार किया था। देवता की कृपा का प्रतिफल जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, इसलिए नागरिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी सहमत हूँ, पूज्य बैक्सी ने उत्तर दिया। उनके गुरु तो पहले ही उत्पत्ति देवता के नागरिक बन चुके थे, तो उन्हें संकोच क्यों करना चाहिए? समूह में मौजूद अन्य प्राचीन देवताओं को इतना उत्साहित देखकर डोंग जियांगे अवाक रह गया। वह एक युवा स्वर्गीय सम्राट था जिसने पौराणिक स्तर की ध्यान विधि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। किसी और का नागरिक बनना उसे शोभा नहीं देता था। वह अपने स्वाभिमान को इस प्रकार कम नहीं कर सकता था। मेरे पास एक फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा। मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। अगर आप मेरे नागरिक बनना चाहते हैं तो इसे भरें और मैं आपको कुछ लाभ भेजूंगा। क्यू युआन ने एक धनी देवता की तरह सहजता से अपना धन बांटते हुए कहा। आखिरकार वह इतनी आसानी से इतना पैसा कमा रहा था। अगर वह इसका एक अंश भी कमा रहा होता तो शायद वह इतना उदार न होता। कुछ ही सेकंड में समूह में मौजूद प्राचीन देवताओं ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी जानकारी भरी और उसे क्यू युआन को भेज दिया। ये देखकर डोंग जियांगे की आंखें चौड़ी हो गईं। इन लोगों में क्या जरा भी स्वाभिमान नहीं है? मैं वह युवा स्वर्ग सम्राट हूँ जिसने पौराणिक स्तर की ध्यान विधि प्रकट की है।
मैं इनके जैसा नहीं हो सकता। मुझे स्वयं मूल देवता का आमंत्रण चाहिए। मैं 1-2 बार मना करने के बाद ही सहमत होऊंगा। क्या कोई और इच्छुक है? अगर नहीं तो मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ। अगर आप बाद में मेरे नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्यू युआन ने समूह में पूछा। ये सोचकर डोनगजियांग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उत्पत्ति देवता सचमुच उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किए बिना ही चले जाएंगे? घबराकर उसने कहा, मेरा इंतजार कीजिए उत्पत्ति देवता, मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते थे और वह इन्हें गंवाना नहीं चाहता था। आखिर समूह के बाकी सभी लोग तो उत्पत्ति देवता के नागरिक बन चुके थे, कुछ तो उसे अपना पालक पिता भी कहते थे। अगर वह भी नागरिक बन जाए तो इतनी शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, है ना? नरसंहार जारी रहा। दुष्ट देवताओं का गढ़ तेजी से ध्वस्त हो गया। हालांकि बचे हुए दुष्ट देवताओं को ढूंढने में अधिक समय लग रहा था। दुष्ट देवता विभिन्न स्थानों पर बिखर गए थे और गढ़ की सेनाओं के भाग जाने की खबर सुनकर वे भी सभी दिशाओं में भागने लगे। किंगशुई गांव की सेनाओं ने 3 दिनों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी वे बचे हुए दुष्ट देवताओं का पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाए थे। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सफेद बालों वाले ग्राम प्रधान यूली एक गहन व्यक्तित्व का परिचय दे रहे थे। उनके बगल में पुजारी शेंतु खड़े थे, जिनकी उपस्थिति ठंडी और भयावह थी। उन्हें देखने वाला हर कोई एक अवर्णनीय भय महसूस करता था। एक बड़े काले कुत्ते पर बैठे जू जुआंगशी ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी और गर्व से अपने सफेद दांत दिखाए। अब गंदे कुत्ते, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मालिक कौन है? काला कुत्ता धीमी सी आवाज में सिसक उठा, जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी क्षण स्वर्गारोहण पथ के दूसरे चरण में कई प्राचीन देवता प्रकट हुए। जब उन्होंने यूली और अन्य लोगों को देखा तो उन्होंने उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा। हे आदरणीय देवों, लिनली समेत तीनों दुष्ट देवता आगे पर्वत पर छिपे हुए हैं। नगर ने आपके लिए भोज का आयोजन किया है। दुष्ट देवताओं के वध के बाद हम सब मिलकर भोज करेंगे। प्राचीन देवताओं में से एक ने यूली और अन्य लोगों को प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए सावधानीपूर्वक कहा। बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं, इसे हम पर छोड़ दीजिए, गांव के मुखिया यूली ने निर्देश दिया। प्राचीन देवताओं ने सिर झुकाया और चले गए। जाते समय वे आपस में फुसफुसा रहे थे। तो ये है किंगशुई गांव की सेनाएं। मूल देवता के प्रत्यक्ष अधीनस्थों से यही उम्मीद थी, हर एक असाधारण है। एक ऐसा गांव जहां हर कोई सच्चा भगवान है। किंगशुई गांव किस प्रकार का रहस्यमय स्थान है। उत्पत्ति का देवता एक अनोखा चरित्र है, यहाँ तक कि वह हत्या चोरी न करने का आदेश भी जारी करता है। इन दुष्ट देवताओं का उद्देश्य उनके लोगों द्वारा हत्या करना है। हमारी सीमित शक्ति के साथ हम दुष्ट देवताओं का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। हम चोरी छिपे हत्या करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हमें बस उत्पत्ति देवता की प्राथमिकताओं का पालन करना चाहिए और भोज की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। जैसे ही प्राचीन देवता पीछे हटे, गांव के मुखिया ने आह भरे बिना नहीं रह सका। एक समय था जब हम पर्पल मैंशन स्तर पर किसी दिव्य प्राणी को देखकर भय से कांप उठते थे। अब सच्चे देवता भी हमारे आसपास सतर्क रहते हैं। पुजारी शेंतु ने आगे कहा, यह सब हमारे ईश्वर की उदारता के कारण ही संभव हो पाया है। जू जुआंगशी के चेहरे के भाव में भी हल्का सा बदलाव आया। किसने सोचा होगा कि मेरा गोलमटोल शरीर इतना लोकप्रिय हो जाएगा। हाल के दिनों में उसने दुश्मन की सेनाओं में उत्पात मचाया था और कई प्राचीन देवताओं का सामना किया था जिन्होंने अपनी आंखों से उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इससे पहले ऐसी बातें उसके लिए अकल्पनीय थीं। कभी उच्च कोटि की और शक्तिशाली मानी जाने वाली देवियां अब काले कुत्ते से भी अधिक चापलूस हो गई थीं। बूढ़े जू, काम कैसा चल रहा है? गांव के मुखिया यूली ने पूछा। जू जुआंगशी ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। हमने 3 दुष्ट देवताओं को मार गिराया है और कुछ प्रगति हुई है। आत्मसात करने की विधि वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली है। पिछले कुछ दिनों में वे केवल लड़ ही नहीं रहे थे, उन्होंने आत्मसात करने की विधि के बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ दुष्ट देवताओं को भी पकड़ लिया था और कुछ प्रयोग भी किए थे। जब दुष्ट देवता नश्वर हृदय लोक में आए तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे वहां के लोगों को आत्मसात कर लिया, उन्हें कठपुतली बना दिया। ग्राम प्रधान यूली ने जू जुआंगशी को इस आत्मसातकरण के रहस्यों को सुझाने का कार्य सौंपा था। उम्मीद है हम इसे जल्द ही हल कर लेंगे ताकि जो लोग आत्मसात हो चुके हैं उन्हें मुक्त किया जा सके। गांव के मुखिया यूली ने आह भरी। नश्वर हृदय लोक में लाखों लोगों को आत्मसात कर कठपुतली बना दिया गया था। उन शहरों में से किसी एक में प्रवेश करने का मतलब था क्षय, भय और वीरांगी के अलावा कुछ भी न देखना। पुजारी शेंतु की निगाहें और गहरी हो गईं। अगले 3 दुष्ट देवताओं को जीवित छोड़ दो। हमें अपना शोध जारी रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम आत्मसात करने की विधि को पूरी तरह से समझ लें। साथ ही उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उन तीनों को बिना कुछ और कहे ही बात समझ आ गई। इसी बीच क्यू युआन फीवू शहर लौट आया था। उसने हुआई शहर में 2 दिन दावत में बिताए। कभी कभी वह सुना के साथ शियाओशिंग के नृत्य प्रदर्शन देखता था तो कभी भोज का आनंद लेता था और नश्वर हृदय क्षेत्र से हर जगह की खबरें प्राप्त करता था। वह काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। अब फेईवू शहर में वापस आकर उसने व्यवस्थित और पुनर्स्थापित शहर को देखा और उसे पुरानी यादों का एहसास हुआ। जैसे जैसे खेल खत्म होने वाला है, मुझे थोड़ा खालीपन सा महसूस हो रहा है, क्यू युआन ने सोचा। जब भी कोई खेल खत्म होने वाला होता था उसे हमेशा एक तरह की हानि और उदासी का एहसास होता था। उसी क्षण उसका ध्यान पास के एक आवाज की ओर आकर्षित हुआ। कुछ सोचते हुए वह घर के बाहर आ गया। क्यू युआन के सामने एक साधारण लाल ईंटों और नीली टाइलों वाला घर था जो कुछ हद तक उस घर जैसा था जो उसके पास 7 कलर्स पीक पर था। क्यू युआन ने मन ही मन सोचा कि जब खेल समाप्त हो जाएगा और वह नवजात आत्मा के चरण में पहुंच जाएगा तो वह अपना पुराना घर गिरा देगा और उससे भी अधिक प्रभावशाली कुछ बनाएगा। अपने सामने वाले घर को देखते हुए उसने एक परिष्कृत और कोमल स्वर में पुकारा, क्या घर पर कोई है? स्वर्ग के मूल देवता मिलने आए हैं। उस घर में 2 बहनें रहती थीं, बड़ी बहन यांगलियान और छोटी बहन यांग हुआ। कि युआन को एक बार इन बहनों से एक उपहार मिला था, रक्त जैद पत्ता। इस रक्त जैद पत्ते में संसार का खजाना समाहित था। उस समय उसने लॉस्ट ग्लो वैंड प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सका था। रक्त जैद पत्ते की आभा ने ही उसे लॉस्ट ग्लो वैंड को सक्रिय करने में सक्षम बनाया था।
जिस व्यक्ति ने उसे उपहार दिया था उसने बताया था कि उन्हें एजेंडियों को देखना पसंद नहीं है, इसलिए क्यू युआन ने उन्हें परेशान नहीं किया था। लेकिन अब खेल के अंत के करीब आने के साथ उसने सोचा कि क्यों न वह अंदर मौजूद लोगों से मिलने चला जाए। चुप्पी का एक पल था, लेकिन क्यू युआन अंदर बैठी महिला के दिल की धड़कन की घबराहट भरी आवाज़ सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहनें आपस में फुसफुसा रही हों। क्यू युआन एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते उनकी बातें नहीं सुन रहा था। अगर वह सज्जन व्यक्ति न होते तो वह बाहर इंतजार न करते बल्कि सीधे अंदर घुस जाते। लगभग 30 सेकंड बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला और लंबी यांग लियान प्रकट हुई। उनकी आंखों में थोड़ी सी सावधानी झलक रही थी। कृपया अंदर आइए, मूल देवता। क्यू युआन ने उत्सुकता भरी निगाहों से यांग लियान की ओर देखा। अंततः वह घर में दाखिल हुआ, जहां उसने एक कमजोर सी लड़की को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। वह लड़की कद में छोटी थी, उसका चेहरा पीला और भावहीन था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में बुद्धिमत्ता झलकती थी। जैसे ही लड़की की जानकारी क्यू युआन के दिमाग में आए, उसने कुछ महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उपहार के लिए धन्यवाद, ये बहुत मददगार रहा, क्यू युआन ने ईमानदारी से कहा। छोटी बच्ची यांग हुआ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज़ वसंत की हवा की तरह कोमल थी। आपने फीगू शहर के लोगों को बचाया, आपने मुझे बचाया, इसलिए मुझे ही आपका धन्यवाद करना चाहिए। पास खड़ी यांग लियान की निगाहें लगातार क्यू युआन पर टिकी हुई थी। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। उसकी बहन के गर्भ में संसार का बीज था। यदि यह बात किसी भी शक्तिशाली प्राणी, यहाँ तक कि किसी प्राचीन देवता को भी पता चल जाती तो यह एक विनाशकारी घटना हो सकती थी। विश्व बीज एक ऐसी वस्तु थी जिसकी हर कोई लालसा करता था, यहाँ तक कि दिव्य मिथकों के स्तर पर रहने वाले भी। हालांकि उत्पत्ति के देवता ने दुष्ट देवताओं को भगा दिया था और नश्वर हृदय लोक के महान हितैषी थे, फिर भी कोई भी उनके वास्तविक इरादों को नहीं जान सकता था। व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता था, उसके विश्व बीज की इच्छा रखने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। मेरी एक पुरानी दोस्त थी जिसके भीतर तुम्हारी तरह ही एक विश्व बीज था, लेकिन वह तुमसे थोड़ी अलग थी, क्यू युआन ने भोजनहीन पवित्र माता के बारे में सोचते हुए कहा। वास्तव में उसने भोजनहीन पवित्र माता के भीतर एक विश्व बीज की उपस्थिति को महसूस किया था, लेकिन उसके भीतर का बीज उसके सामने खड़ी लड़की के बीज से भिन्न था। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की का बीज स्वर्ग के स्तंभ से आया था। भोजनहीन पवित्र माता का बीज बिल्कुल ही अलग चीज थी। हालांकि भोजनहीन पवित्र माता का निधन हो चुका था, उसके सामने खड़ी लड़की उनकी पुनर्जन्म नहीं थी। ची युआन की बातें सुनकर लड़की ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। यांग लियान भी अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उत्पत्ति के देवता को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता होगा जिसके पास विश्व बीज हो। वह एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आपको परिचित होना चाहिए, वह भोजनहीन पवित्र माता हैं। क्या ये वही है? यांग लियान अचंभित रह गई। हालांकि छोटी बच्ची शांत रही, जो उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता का प्रदर्शन कर रही थी। भाई क्यू युआन, आप बहुत रहस्यमय और बहुत शक्तिशाली हैं। बस औसत दर्जे का, सच में। दुष्ट देवताओं को डराकर भगाने के लिए आप नश्वर हृदय क्षेत्र के इतिहास में सबसे महान हैं, यांग लियान ने प्रशंसा से भरी आवाज में कहा। मेरी चापलूसी मत करो, मैं अभी भी काफी कमजोर हूँ, सिर्फ एक बच्चे को ही हरा सकता हूँ, क्यू युआन ने अपने पैतृक भूमि में देखी गई जानकारी को याद करते हुए उत्तर दिया। मैंने जो देखना था देख लिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यांग लियान उसके अचानक चले जाने के फैसले से हैरान थी। तुम जा रहे हो? ची युआन ने यांग लियान की ओर देखा और मुस्कुराए। भले ही मेरे नैतिक मूल्य लचीले हों, मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक विश्व बीज कुछ लोगों के लिए अनमोल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये स्वादिष्ट मछली के सूप के एक कटोरे जितना मूल्यवान नहीं है। ये सुनकर यांग लियान अपराधबोध से भर गई। वह वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति को अपने संकीर्ण मानदंडों के आधार पर आंक रही थी। उत्पत्ति के देवता को स्पष्ट रूप से विश्व के बीज में कोई रुचि नहीं थी। उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। अगर वह सचमुच लालची होता तो वह बलपूर्वक भी उसे ले सकता था, धोखे की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, मूल देवता, यांग लियान ने कहा और तेजी से उसके पीछे चल दी। ठीक है, क्यू युआन ने पीछे मुड़े बिना घर से बाहर निकलते हुए जवाब दिया। यांग लियान उनके पीछे पीछे चल रही थी, उसके चेहरे के भाव कई बार बदलते रहे। हे उत्पत्ति देवता, अब आपकी आगे क्या योजना है? यांग लियान ने अंततः हिम्मत जुटाकर यह सवाल पूछा। उसका इशारा दुष्ट देवताओं की ओर था। स्वाभाविक रूप से मैं दोनों यांग देवताओं का वध करूंगा, ची युआन ने आत्मविश्वास से कहा। यह उसकी योजना का अंतिम चरण था। एक बार दोनों यांग देवताओं को परास्त कर दिया जाए तो किंगशुई गांव की रक्षा करने का उसका कार्य पूरा हो जाएगा। यांग लियान ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। नश्वर हृदय लोक एक जन्मजात दुनिया है, यहाँ सब कुछ संभव है, लेकिन इन देवताओं से ऊपर के स्तर तक पहुंचना असंभव है। इतिहास में आपकी प्रतिभा बेजोड़ है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचे बिना आप उन दोनों के सामने टिक नहीं पाएंगी। यांग लियान ने बहुत सी बातें नहीं कही थीं। स्वर्ग के मार्ग पर 7वां कदम रखना यांग देवता के क्षेत्र में प्रवेश करना है, लेकिन 7वां कदम एक लंबी यात्रा है जिसके लिए व्यक्ति को वास्तव में स्वर्ग के मार्ग पर चलना आवश्यक है। स्वर्ग स्तंभ के भीतर मौजूद दिव्य मार्ग के नष्ट हो जाने से शायद सैकड़ों वर्ष भी शेष न रहें। उत्पत्ति के देवता के लिए समय समाप्त हो रहा था। यदि इस सहज संसार में यांग देवता के स्तर तक पहुंचना संभव भी होता तो समय बहुत कम होता। क्यू युआन चुप रहा। यांग लियान ने आगे कहा, नश्वर हृदय लोक का विनाश निश्चित है। दोनों यांग देवता, वे अजेय हैं। शायद पिछले जन्म में या किसी अन्य रूप में आप एक महान शक्ति के प्राणी थे, लेकिन यहाँ नश्वर हृदय लोक में आप एक पिंजरे में फंसे हुए हैं। यांग लियान आपसे विनती करती है कि मेरी बहन को नश्वर हृदय क्षेत्र से ले आइए। मेरी बहन के भीतर विश्व बीज है। यदि आप रुचि रखते हैं तो जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह आपके साथ संयुक्त साधना कर सकती है, जिससे आपकी साधना को बहुत लाभ होगा। यदि आप इन देवताओं से ऊपर के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप एक साधारण यांग देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। यांग लियान ने गंभीरता से बात की। उत्पत्ति के देवता पर वह भरोसा कर सकती थी। उसे अपनी बहन को उसके भरोसे सौंपने में कोई हिचक नहीं थी, और इसके अलावा उसकी बहन को नश्वर हृदय लोक से बाहर कौन निकाल सकता था? यांग लियान के चेहरे को देखकर क्यू युआन कुछ बोल नहीं पाए।
मुझे तुम्हारे वर्ल्ड सीड में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मॉर्टल हॉट रियल्म छोड़कर फिर मैं खेल कैसे जारी रखूंगी? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती। क्यू युआन ने साफ इनकार कर दिया। अध्याय 229 ईव स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। यांग लियान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। यह एक विश्व बीज था जो लगभग एक संपूर्ण विश्व के सार के समतुल्य था। आदिम जगत का बीज अनंत संभावनाओं का प्रतीक था, एक ऐसी चीज जिसकी यांग देवता भी गहरी लालसा रखते थे। हे भगवान, क्या आप सचमुच पुनर्विचार नहीं करेंगे? यांग लियान हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी बहन को नश्वर हृदय लोक से बाहर निकालने वाला एकमात्र व्यक्ति संभवतः मूल देवता ही था। कोई जरूरत नहीं, क्यू युआन ने दृढ़ता से उत्तर दिया और वह गायब हो गया। गली में केवल यांग लियान ही बची थी। उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी हुई थी जहां से क्यू युआन गायब हो गई थी। ... इसी बीच फीवू शहर के बाहर प्रभावशाली हस्तियां एकत्रित हो रही थीं। दुष्ट देवताओं के अपने गढ़ से भाग निकलने से पूरी दुनिया सदमे में थी। दक्षिणी क्षेत्र में प्राचीन देवताओं के उच्च वर्गों के बीच गहन बहसें हुई थीं। उत्पत्ति देवता के बारे में विभिन्न देवताओं के अलग अलग मत थे। कुछ लोगों का मानना था कि उत्पत्ति के देवता नश्वर हृदय लोक के उद्धारकर्ता अंतिम आशा थे और उन्हें दृढ़ता से उनका समर्थन करना चाहिए। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि भले ही उत्पत्ति देवता अभी शक्तिशाली हो, लेकिन दो सर्वोच्च दुष्ट देवताओं के सामने उसकी कोई संभावना नहीं थी। केवल पौराणिक योजना ही एक हल्की सी उम्मीद की किरण थी। एक अन्य गुट उत्पत्ति के देवता को एक और दुष्ट देवता के रूप में देखता था और उसके प्रति अविश्वास और संदेह रखता था। फीवू शहर आए अधिकांश लोग पहले वाले विचार से सहमत थे। डोंगजियांगे भी उन्हीं में से एक था जो अपने गुरु का अनुसरण कर रहा था। उसके चेहरे से अहंकार गायब हो गया था। उसकी जगह निराशा की एक परत आ गई थी। वे बुरे लोग नीच हैं। मैंने जिस पौराणिक स्तर की ध्यान विधि को इतनी मेहनत से विकसित किया था, उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया। डोंगजियांगे ने अपने गुरु के साथ उत्तरी क्षेत्र में आकर उत्पत्ति देवता का नागरिक बनने का निर्णय लिया था। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र के कुछ प्राचीन देवताओं ने डोंगजियांगे को अपनी पौराणिक स्तर की ध्यान विधि छोड़ने के लिए विवश कर दिया, ये तर्क देते हुए कि पौराणिक योजना ने उन्हें, जो कि चुने हुए व्यक्ति थे, इसे बनाने के लिए संसाधन प्रदान किए थे, इसलिए इसे दक्षिणी क्षेत्र में ही रहना होगा। उसके गुरु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, उत्तरी क्षेत्र में आना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। पौराणिक स्तर की ध्यान विधि तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। नश्वर हृदय क्षेत्र में एक पौराणिक स्तर की ध्यान विधि से ही कोई दूसरा व्यक्ति रातों रात तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है। एक महान पूजनीय व्यक्ति के लिए आधा चरण की वृद्धि भी उल्लेखनीय होगी। संभाव्यता और शक्ति वृद्धि के संदर्भ में यह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं था जितना कि युआन की किंवदंतियों ने कल्पना की थी। हाँ, उत्पत्ति के देवता ने कहा था कि वे मुझे कुछ लाभ देंगे। ये सोचकर डोंगजियांगे का मन प्रसन्न हो गया। समूह के सभी लोग फेईवू शहर में इकट्ठा होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। डोंगजियांगे की पहले की शिकायतें दूसरों के सामने दिखावा करने से ज्यादा संबंधित थीं। दुर्भाग्यवश समूह के अन्य लोग उसकी चालों से पहले से ही परिचित थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पास ही पूज्य शेनमाओ ने डोंगजियांगे को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तो तुम स्वर्गारोहण पथ के पहले चरण में ही हो और खुद को युवा सम्राट कहते हो। मैं तीसरे चरण में हूं, तो इससे मैं क्या बन जाता हूं? अधेड़ उम्र का सम्राट। आदरणीय हेलोंग, जो उनसे थोड़े बड़े थे, मुस्कुराए। हम में से पता चला कि डोंगजियांगे सबसे कमजोर है। मुझे आज भी याद है जब उत्पत्ति देवता पहली बार प्रकट हुए थे, डोंगजियांगे ने उन्हें एक ऐसे दिव्य प्राणी के रूप में गलत समझा था जो सच्चे देवता के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। आदरणीय बैक्सी ने याद करते हुए कहा, कौन जानता था कि वह तो शुरू से ही एक मिथक थे। ये बहुत पहले की बात नहीं थी, फिर भी ऐसा लगता था जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। डोंगजियांगे उस टिप्पणी से खुश नहीं थे। इसमें मेरी क्या गलती है? उस समय उत्पत्ति देवता एक अनुभवहीन नौसिखिए की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिन्हें सच्चे देवताओं के क्षेत्र की समझ भी नहीं थी। कौन जानता था कि वह नासमझी का नाटक कर रहे थे, हमें चिढ़ा रहे थे। दरअसल जब उत्पत्ति के देवता पहली बार समूह में शामिल हुए थे, तो वे एक बिल्कुल नौसिखिया की तरह लग रहे थे, जो तरह तरह के बुनियादी सवाल पूछ रहे थे। कौन सोच सकता था कि वह तो वास्तव में हमेशा से एक मिथक था? आदरणीय शेनमाओ ने कहा। उनकी आंखों में विस्मय स्पष्ट था। वहां मौजूद प्राचीन देवता भी प्रशंसा की गहरी भावना से भर उठे। एक मिथक, नश्वर हृदय क्षेत्र में एकमात्र मिथक। क्या ये संभव है कि जिस उत्पत्ति देवता से हम पहली बार मिले थे, वह वास्तव में एक मिथक नहीं था? आदरणीय हीलोंग ने विचारमग्न स्वर में सुझाव दिया। प्राचीन देवता अचंभित रह गए। क्या ये कोई मिथक नहीं है? तो क्या वह सचमुच एक ईश्वर थे? आदरणीय हेलोंग, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति मात्र एक महीने में पर्पल मैंशन के स्तर से मिथक कैसे बन सकता है? यहाँ तक कि पुनर्जन्म लेने वाला यांग देवता भी ऐसा नहीं कर सकता। डोंगजियांगे को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अन्य प्राचीन देवता डोंगजियांगे से सहमत थे। उत्पत्ति के देवता शायद हमेशा से एक मिथक ही रहे होंगे, जो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे और अपनी शक्ति जुटा रहे थे। जब वह तैयार हो गया तो उसने अत्यधिक बल के साथ दुष्ट देवताओं पर प्रहार किया। इसलिए हमें व्यर्थ में अटकलें नहीं लगानी चाहिए और निराधार अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या किसी ने यह नहीं कहा था कि उत्पत्ति के देवता पागल थे, कि वे होश में नहीं थे? जो व्यक्ति मिथक के स्तर तक पहुंच चुका हो, वह बुद्धिमान क्यों न हो? डोंगजियांगे ने आगे कहा। बिल्कुल सही। हम समूह में उत्पत्ति के देवता से लगातार बातचीत करते रहते हैं। हम जानते हैं कि वह कैसे हैं। ऐसे अद्वितीय प्राचीन देवता की कोई बराबरी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि भोजनहीन पवित्र माता भी उनकी तुलना में नहीं आ सकती। उसी क्षण परम पूज्य गोधूली प्रकट हुए, जो गहनता और प्राचीन शक्ति की आभा बिखेर रहे थे। वहां उपस्थित सभी महान पूजनीय व्यक्तियों और देवताओं ने अपना ध्यान पूजनीय ट्वाइलाइट की ओर केंद्रित कर दिया। ऐसा अद्भुत प्रभाव, मुझे पानी की अपार उपस्थिति का एहसास हो रहा है। परम पूज्य भिक्षु चकित रह गए। उन्हें यह दृढ़ एहसास था कि यदि आदरणीय डस्क ने उन पर हमला करने का फैसला किया, तो उनमें से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। आदरणीय डस्क की शक्ति अत्यंत विशाल थी। जल आधारित तकनीकों का अभ्यास करने वाले देवताओं में से एक ने आदरणीय ट्वाइलाइट को भय और अविश्वास के मिश्रित भाव से देखा।
उन्होंने एक बार आदरणीय दस्त को तब देखा था जब वे दोनों स्वर्गारोहण पथ के दूसरे चरण में थे, लेकिन अब दस्त के एक महान आदरणीय देवता बन चुके थे, और केवल कोई महान आदरणीय देवता नहीं, वे उनकी पहुंच से बहुत दूर थे। आदरणीय गोधूली बेला के सामने जल को नियंत्रित करने वाले देवता को समर्पण भाव से झुकने की तीव्र इच्छा हुई। आज भगवान से मिलने का समय नहीं है। मूल देवता रात्रि के लिए विश्राम कर चुके हैं, कृपया हमारे साथ भोज में शामिल हों और कल मूल देवता आपको बुलाएंगे, आदरणीय ट्वाइलाइट ने शांत और सौम्य स्वर में कहा। उस समय क्यूई युआन लिटिल जिया के साथ टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ पर गहरी नींद में सो रहा था। आदरणीय गोधूली ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था और वह काफी आश्चर्यचकित थे। आखिर उनके स्तर पर नींद की किसे जरूरत थी? किसी ने चुपके से क्यूई युआन से इसके बारे में पूछ भी लिया था। उत्पत्ति देवता का जवाब सरल था, सच्चे देवताओं को भी खाने की जरूरत होती है, तो सोने में क्या हर्ज है? प्राचीन देवता अवाक रह गए थे। दक्षिण क्षेत्र के प्राचीन देवता जो अब उत्तर में स्थित हैं भी उतने ही हैरान थे। सोना, भला सच्चे भगवान को सोने की क्या जरूरत है? उन्हें लगा कि यह किसी तरह की डराने धमकाने की रणनीति है। हालांकि वे घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने स्थिति को स्वीकार कर लिया। लेकिन दावत के बाद और अगले दिन उत्पत्ति के देवता को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत समझा था। उत्पत्ति के देवता सचमुच सो रहे थे। अब क्यूई युआन नींद से जाग उठा और अपनी गर्दन को फैलाया। तो सब लोग आ गए? ठीक है, ठीक है, लगभग 1000 लोग आए हैं। दावत कैसी रही? क्या आपको मजा आया? क्यूई युआन एक ऐसे मेजबान की तरह बोल रहा था जो अपने मेहमानों को संबोधित कर रहा हो और अपने सामने मौजूद लगभग 1000 प्राचीन देवताओं का अवलोकन कर रहा था। उसका मजा लिया। महान पूजनीय देवताओं और प्राचीन देवताओं ने क्यूई युआन की जांच की। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि पौराणिक उत्पत्ति देवता कैसे दिखते थे। कि युआन ने अपनी बाहें फैलाईं, उसका हाव-भाव आलसी था। मेरा लक्ष्य नश्वर हृदय क्षेत्र में हर जगह दावत का आयोजन करना है। मैंने पहले ही इसका आधे से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जब क्यूई युआन पहली बार नश्वर हृदय लोक में आया था तो वह भूखा था। किंगशुई गांव बेहद गरीब था, जहां खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलती थी। केवल भोजों में शामिल होकर ही वह अपना पेट भर पाता था। वह नहीं चाहता था कि इस दुनिया में कोई भी उसकी तरह भूख से पीड़ित हो। इसलिए उसने ये सुनिश्चित करना अपना लक्ष्य बना लिया कि हर किसी को दावत में शामिल होने का मौका मिले। जैसे ही क्यूई युआन ने अपने अतीत की कठिनाइयों पर विचार किया, उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, मुझे बड़े बड़े वादे करना पसंद नहीं है और खोखले शब्दों से आपको मनाने की मुझमें ऊर्जा भी नहीं है। उनके शब्दों ने वहां मौजूद प्राचीन देवताओं के मन में मिश्रित भावनाएं उत्पन्न कर दीं। यहाँ तक कि डोंगजियांग भी अचंभित रह गए और उन्होंने आदरणीय शेनमाओ को एक संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं पाया। यह उत्पत्ति देवता सचमुच कुछ अलग ही है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वह थोड़ा सनकी है? आदरणीय शेनमाओ, अब आप मुसीबत में हैं। मैंने आपकी आवाज का प्रसारण पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप मुझे वह तारा देवता का तांबा नहीं देंगे तो मैं उसे मूल देवता को सुना दूंगा। क्या तुम मेरे साथ दिमागी खेल खेल रहे हो? वास्तव में प्राचीन देवताओं का मानना था कि उत्पत्ति के देवता थोड़े सनकी थे। आखिरकार पहले कुछ विनम्र बातें कहना ही तो रिवाज है ना? अगर आपको कोई बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं तो कम से कम कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द तो कह ही सकते हैं, है ना? लेकिन क्यूई युआन ने उनकी प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप इतनी दूर तक आए हैं और मेरी बस एक ही विनती है, मेरे नागरिक बन जाए। अगर आप सहमत हैं तो एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के भीतर फॉर्म भर दीजिए। अगर नहीं तो दावत खत्म कीजिए और चले जाए। क्यूई युआन को कुछ भी गैर प्राथमिक पात्रों को समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। खुद को समझाने से खेल का मजा ही किरकिरा हो जाता। जैसा कि उम्मीद थी, क्यूई युआन के सीधे साधे रवैये ने प्राचीन देवताओं को असहज महसूस कराया। क्या उनके नागरिक बनने का निर्णय लेने से पहले विचारों का आदान प्रदान, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? अब ऐसे सीधे शब्दों से कुछ प्राचीन देवता असहज महसूस करने लगे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, ये तो बहुत अचानक हो गया। क्या हमें पहले इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या होगा अगर हम उसके नागरिक बन जाएं और वह अचानक दुष्ट देवताओं से न लड़ने का फैसला कर ले? इससे हमारी छवि खराब होती है। क्या हम इस बारे में निजी तौर पर चर्चा नहीं कर सकते थे? कई प्राचीन देवता क्यूई युआन के दृष्टिकोण से नाखुश थे। ये बहुत सीधा, बहुत भद्दा और परिष्कार से रहित था। वास्तव में उत्तरी क्षेत्र में आने पर उन्होंने उत्पत्ति के देवता के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए मानसिक रूप से खुद को पहले ही तैयार कर लिया था। आखिरकार केवल उत्पत्ति के देवता ने ही दुष्ट देवताओं को चुनौती देने का साहस किया, जिससे उन्हें युद्ध जीतने का मौका मिला। यह अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उत्पत्ति के देवता क्या सोच रहे हैं। बस देखिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने दुष्ट देवताओं से युद्ध छेड़ दिया है और उनमें से 10,000 से अधिक का संहार किया है। वे हमारे उपकारक हैं। केवल इसी कारण से मैं उनका नागरिक बनने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। उपस्थित देवताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। बुनियादी जानकारी वाले पंजीकरण प्रपत्र नीचे आने लगे और कई प्राचीन देवताओं ने अपना विवरण भरना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देवता हिचकिचाते रहे, अपने स्वरूप को बनाए रखते हुए निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं थे। अन्य ने प्रतीक्षा करना और देखना बेहतर समझा या चुपचाप चले जाना चुना। 15 मिनट बाद फीवू शहर में क्यूई युआन ने एकत्रित देवताओं की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था। भीड़ में न केवल नवगठित प्राचीन देवता थे, बल्कि किंगशुई गांव के अन्य ग्रामीण भी शामिल थे। कुल मिलाकर 4000 से अधिक लोग थे। उनमें से 99% सच्चे देवता थे और बिग ब्लैक डॉग जैसे कुछ ऐसे भी थे जो केवल पर्पल मेंशन स्तर पर थे। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मेरे नागरिकों से यही उम्मीद थी। आप सभी में दृढ़ संकल्प है। ची युआन प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। आखिरकार धरती पर सेना के बाहर हजारों लोगों को इतनी ऊर्जा के साथ इकट्ठा देखना दुर्लभ है। ज्यादातर समय वे सुस्त और थके हुए दिखते हैं, मानो उन्होंने पूरी रात किसी इंटरनेट कैफे में गेम खेलते हुए बिताई हो। इतनी शक्तिशाली सेना के साथ जो किंगशुई गांव के नेतृत्व में एकजुट है, हम दुष्ट देवताओं का सफाया करने में कैसे असफल हो सकते हैं? क्यूई युआन ने सोचा। जू जुआंगशी और अन्य लोगों सहित किंगशुई गांव के ग्रामीण उत्साह से देख रहे थे।
ठंड और भूख से पीड़ित ग्रामीणों से लेकर सभी द्वारा भयभीत किए जाने वाले सच्चे देवताओं तक, ये सब उत्पत्ति देवता की कृपा से ही संभव हुआ। हम उत्पत्ति के देवता के लिए मरने को तैयार हैं, ग्राम प्रधान युलेई ने गंभीरतापूर्वक घोषणा की। किंगशुई गांव के अन्य ग्रामीणों के साथ साथ शियाओशी गांव और चेनिक्सी गांव के ग्रामीणों ने भी एक स्वर में कहा, हम उत्पत्ति देवता के लिए मरने को तैयार हैं। इस क्षण में वे वास्तव में उत्पत्ति के देवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार प्रतीत हो रहे थे। आदरणीय गोधुली सहित प्राचीन देवता भी भावुक हो गए और एक स्वर में चिल्लाए, हम उत्पत्ति देवता के लिए मरने को तैयार हैं। फिलहाल उन्होंने मॉर्टल हॉट रियल्म का जिक्र नहीं किया, केवल ओरिजिन गॉड का जिक्र किया। चियुआन ने अपना हाथ उठाया और तीव्र चीखें थम गईं, जिससे पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। हमारा मिलना नियति का परिणाम है और मुझे आशा है कि जब नश्वर हृदय लोक के मामले समाप्त हो जाएंगे तो आप सभी का भविष्य उज्ज्वल होगा। फ्लोइंग विंड दायरे में क्यूई युआन के भी कई अधीनस्थ थे, लेकिन असलियत में कुछ जाने पहचाने चेहरों को छोड़कर वह उनमें से ज्यादातर को जानता भी नहीं था। उन लोगों के लक्ष्य क्यूई युआन के लक्ष्यों से अलग थे। उनका लक्ष्य अपनी शक्ति बढ़ाना और अपनी जीवन अवधि को लंबा करना था। अंततः उन्होंने क्यूई युआन की आदिम क्षमताओं से विवश होकर उसकी सेवा करने का विकल्प चुना। इसमें कुछ हद तक दबाव का तत्व शामिल था, लेकिन नश्वर हृदय लोक में परिस्थितियां अलग थीं। यहाँ उनका एक साझा लक्ष्य था। ये प्राचीन देवता वास्तव में चियुआन की सेवा करने के लिए इच्छुक थे। हे ईश्वर, हम दुष्ट देवताओं के विरुद्ध अपना जवाबी हमला कब शुरू करेंगे? पूज्य लिंगजोंग ने यह प्रश्न पूछा, जो सबके मन में था। एक बार उन्हें भोजनहीन पवित्र माता द्वारा स्वर्गस्तंभ की ओर जाने से पहले उत्पत्ति देवता को कुछ पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था। इस समय के बाद जब तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और एक दिन आराम करने के बाद हम अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। चियुआन की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। सच कहूं तो ये योजना सबसे अनिश्चित थी और उनकी सभी योजनाओं में से यह वह योजना थी जिस पर उन्हें सबसे कम भरोसा था। दो यांग देवता, क्या वह सचमुच उन्हें हरा सकता है? यहाँ तक कि खुद क्यूई युआन भी निश्चित नहीं था। ये सुनकर प्राचीन देवताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्होंने पूज्य शेनलेई, पूज्य डस्क, पूज्य फायर लॉर्ड्स और अन्य लोगों के तीव्र विकास को देखा था। उन्हें आदरणीय शेनलेई जैसे पौराणिक स्तर के प्राणी बनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक शक्तिशाली ध्यान विधि प्राप्त करना और मजबूत होना हमेशा अच्छा था। चियुआन ने भीड़ पर नजर डाली, उसकी आवाज स्थिर थी। सब लोग चलो चलें। इस बार उसने लॉस्ट ग्लो वैन का अंतिम बार उपयोग करके अतीत में लौटने और अधिक देवताओं पर विचार करने तथा इन प्राचीन देवताओं को और अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करने की योजना बनाई। एक प्राचीन देवता एक से अधिक ध्यान विधियों का उपयोग कर सकता था। उदाहरण के लिए वह आदरणीय शेनलेई के लिए लेईगोंग जैसे कई गर्जन देवताओं का ध्यान कर सकता था, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती। अब 4 पौराणिक प्राणियों सहित 10,000 से अधिक दुष्ट देवताओं का वध करने के बाद क्यूई युआन के पास पहले से कहीं अधिक दिव्य शक्ति थी, जो उसकी पिछली ध्यान साधना के दौरान की तुलना में 100 गुना अधिक थी। वह इससे भी अधिक शक्तिशाली देवताओं के बारे में विचार कर सकता था। इस बार उसका इरादा सभी शक्तिशाली नामी देवताओं को बुलाने का था, शायद तीनों पवित्र आत्माएं भी। ये चियुआन का आखिरी मौका होगा। अध्याय 230। भोजनहीन पवित्र माता। स्वर्णिम केंद्र एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। गरज सुनाई दी और काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। शाओजियांग पर्वतमाला में चारों ओर गालियों और गुस्से भरी चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। आकाश में बिजली की लकीरें कौंधी और एक भीषण आग भड़क उठी, जिसने पूरी पर्वत श्रृंखला को अपनी चपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश भी इस भयंकर आग को बुझा नहीं सकी, जो लगातार 10 दिनों तक जलती रही और कभी हरे भरे रहे शाओजियांग पर्वत को एक उजाड़ रेगिस्तान में बदल दिया। पहाड़ के ऊपर प्रकाश की कई लकीरें मंडरा रही थीं, मानो किसी चीज की तलाश कर रही हों। आपको ये पता चला क्या? नहीं, बेकार। बैंगनी हवेली स्तर के साधकों का एक समूह भी एक साधारण मनुष्य को नहीं पकड़ सका। आग लगने से पहले वह शाओजियांग पर्वत में थी। उसका भाग्य विशेष है और वह चिशोधन स्तर की साधिका भी नहीं है। उसे आग की लपटों में जलकर मर जाना चाहिए था। शाओजियांग पर्वतमाला 300 मील तक फैली हुई है। उसे तो मर जाना चाहिए था। धिक्कार है, यहाँ हमारा समय सीमित है और इस दुनिया में बहुत सारे शक्तिशाली प्राणी हैं। अन्यथा आदिम शरीर और भक्षक शरीर, दो सबसे शक्तिशाली शरीराएं, एक ही व्यक्ति में समाहित हैं। अगर हम उनमें से एक भी प्राप्त कर सके तो कोई बात नहीं, अगर वह मर भी गई है तो हमारा मिशन पूरा हो गया है। भले ही वह मरी न हो, लेकिन या तो वह भूख से मर जाएगी या अत्यधिक खाने से मर जाएगी। हमने इस छोटे बदमाश को मारने के लिए एक कीमती डिसेंट टेलिस्मैन बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे उनकी आवाजें धीमी होती गईं, वैसे वैसे प्रकाश की लकीरें भी गायब हो गईं। 300 मील तक फैले शाओजियांग पर्वत अब एक बंजर भूमि बन चुके थे, जहां केवल उस भीषण आग के अवशेष ही बचे थे। काफी देर बाद जमीन के नीचे से एक छोटी सी आकृति रेंगती हुई बाहर निकली। वह एक नन्ही सी लड़की थी, जिसकी उम्र 11 या 12 से ज्यादा नहीं लग रही थी। उसके बाल जलकर पीले पड़ गए थे और सिरों पर आग की लपटों से झुलसे हुए थे। उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े थे, किसी भिखारी के चित्रों जैसे, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसे पता चलता कि ये कपड़े कभी किसी राजकुमारी की पोशाक की तरह बेहतरीन ढंग से सिले हुए थे। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसे अनगिनत तारे दिखाई दिए, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पहचान में नहीं आया। उसके भीतर अकेलेपन की गहरी भावना उमड़ पड़ी। जन्म से ही वह दुर्बल और बीमार थी। जन्म के कुछ समय बाद ही लगभग मरणासन हो गई थी। हालांकि उसके माता पिता ने पाया कि उसके पास आदिम शरीर की शक्ति है, जो 10 सबसे शक्तिशाली शारीरिक शक्तियों में से एक है। उसका शरीर शुद्ध और बेदाग था, मानो दिव्य कांच से बना हो, सांसारिक दोषों से पूरी तरह मुक्त। इसी कारण उसके परिवार ने उस पर प्रेम और देखभाल की वर्षा की थी। हालांकि आदिम शरीर के साथ साथ उसके शरीर में भक्षक शरीर भी विद्यमान था, जो शीर्ष 10 शरीरों में से एक है। यदि आदिम शरीर पवित्रता और संसार से वैराग्य का प्रतीक था, तो भक्षक शरीर उसका विपरीत था, जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को भस्म करने के लिए बना था। ये दोनों शरीर उसके भीतर आपस में टकराते थे, जिससे 12 वर्ष की आयु में भी वह एक साधारण मनुष्य की तरह दुर्बल हो गई थी। प्रतिदिन उसका परिवार उसे पोषण देने के लिए अरुचिकर पोषक तरल पदार्थ खरीदने में भारी संसाधन खर्च करता था।
वह कृतज्ञ थी, विशेष रूप से अपनी माँ की, जो एकमात्र ऐसी थी जो वास्तव में उसकी परवाह करती थी और उसके नखरे सहन कर सकती थी। भले ही वह जानती थी कि उसके माता पिता उसे एक बड़े सौदे में बेचने के लिए पाल पोस रहे थे, फिर भी उसे कृतज्ञता का भाव था। उसके माता पिता ने हमेशा उससे सच्चाई छिपाई थी, जैसा कि उसके सभी रिश्तेदारों ने किया था। परिवार में सभी लोग दिखावा करते थे कि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे ऐसे दुलारते थे मानो वह कोई राजकुमारी हो। वह भी नखरे दिखाती थी, उनके स्नेह में लिप्त रहती थी, हालांकि वह जानती थी कि यह सब एक भ्रम था। वह उनके मन की बातें सुन सकती थी। उसके पिता उसे स्नेह से देखते थे, लेकिन साथ ही साथ किसी कीमती वस्तु पर नजर गड़ाए लालच भरी निगाहों से भी। उसकी माँ दुविधा में थी, अक्सर रात को उसे गले लगाती, अपराध बोध से भरी हुई, बार बार उसे क्षमा मांगती। लेकिन छोटी बच्ची को नहीं लगता था कि उसकी माँ गलत थी। उसकी माँ का उस पर कोई एहसान नहीं था, वह उसे खाना कपड़े देती थी और उसके नखरे सहती थी। अगर उसे बेच भी दिया जाता तो भी उसे यह उचित ही लगता था। उस छोटी बच्ची का सामना हर तरह के लोगों से हुआ था और उसने उनके मन में तरह तरह के गंदे विचार सुने थे। पवित्र और सदाचारी पुजारिन, जिसे गुप्त रूप से वृद्ध पुरुषों से लगाव था। उच्च पदस्थ अधिकारी, महत्वाकांक्षी और विद्रोह शुरू करने के लिए उत्सुक। 11 वर्ष की आयु तक उसका जीवन ऐसा ही था। एक दिन उसके पिता उत्साह से उसके पास आए और कहने लगे कि उन्हें उसका इलाज मिल गया है और वे उसे इलाज के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन उसने उनके मन की बात जान ली थी। वह जानती थी कि उसके पिता ने एक खरीदार ढूंढ लिया है। वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी उड़ने वाले जहाज पर सवार हो गई। उन दिनों उसकी माँ परेशान लग रही थी। छोटी बच्ची खुश थी क्योंकि उसने 3 बार सुना था कि उसकी माँ ने उसे लेकर भाग जाने के बारे में सोचा था। हालांकि अंततः खरीदार का प्रस्ताव इतना लुभावना था कि वह उसे ले गई। इलाज के लिए जाते समय एक दुर्घटना घटित हो गई। कुछ रहस्यमय लोगों ने उनके उड़ने वाले जहाज पर हमला कर दिया। जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी क्षण उसका आदिम शरीर अचानक सक्रिय हो गया, जिससे वह निकटतम आदिम दुनिया में पहुंच गई। कुछ रहस्यमय हमलावरों ने उसे जान से मारने के इरादे से उसका पीछा करते हुए इस दुनिया में आने के लिए डिसेंट टेलिस्मैन का इस्तेमाल किया। आग बुझने के बाद वह मलबे से बाहर निकली, मानो आग की लपटों से पुनर्जन्म लेकर आए हो, बल्कि मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हो। वह जमीन पर सिकुड़कर बैठ गई, उसकी निगाहें खाली थीं। बहुत भूख लगी है, उसे तीव्र भूख सता रही थी, लेकिन उसने इसे सहन किया। भूख से मरना अच्छा नहीं लगता। उसने जमीन पर पड़ी मिट्टी को देखा, उसका मन उसे चखने का कर रहा था। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका आदिम शरीर भूख से कहीं ज्यादा भयानक दर्द से प्रतिक्रिया करेगा। भक्षक शरीर सब कुछ निगल जाता था, जबकि आदिम शरीर सब कुछ अस्वीकार कर देता था। इन दो विपरीत शारीरिक संरचनाओं के बीच संघर्ष ने ही उसकी वर्तमान स्थिति को जन्म दिया था। अब उसके पास मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ समय बाद अचानक उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई दी। क्या वह भोजनहीन पवित्र माता हैं? तो मेरी उससे दोबारा मुलाकात हो गई। क्या संयोग है। छोटी बच्ची जमीन पर बेसुध पड़ी रही, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। अपने परिवार के साथ 10 साल से अधिक समय बिताने के बाद वह नाटक करने और अपनी भूमिका निभाने में बहुत माहिर हो गई थी। वह उस स्पष्ट पुरुष आवाज के बारे में उत्सुक थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? आवाज फिर से आई, इस बार सीधे उससे बात करते हुए। वह चौंक पड़ी। कोई नाम? उसका कोई नाम नहीं था। शायद इसलिए कि उसे बेचा जाना तय था, उसके परिवार ने उसे नाम देने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उसका नाम पारिवारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो। बाकी सब उसे मिस टेन कहकर बुलाते थे और उसकी माँ उसे लिटिल टेन कहती थी, उस व्यक्ति के पहले कहे गए शब्दों को याद करते हुए। भोजनहीन पवित्र माँ, उसने जिज्ञासा भरी नजर से देखते हुए कहा। मेरा नाम वुशी है। आप कौन हैं? वुशी। वह व्यक्ति चुप हो गया, अपने सामने भोजनहीन पवित्र माता के दुर्बल शरीर को देखता रहा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कभी दबंग मानी जाने वाली भोजनहीन पवित्र माता का बचपन इतना दुखद रहा होगा। जिस किसी ने भी पहाड़ में आग लगाई है उसमें नैतिकता नहीं है और उसे जेल में डाल देना चाहिए, उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा। वुशी अभी भी सिर झुकाए हुए अचानक एक अजीब तरह की हंसी महसूस करने लगी। इस आदमी के विचार विचित्र थे, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, लगता है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, उस आदमी ने उसकी सोच को तोड़ते हुए कहा। वुशी ने उसकी आवाज़ सुनी और फिर उसके विचारों को सुना। दुर्भाग्यवश मैं भविष्य से आया हूं और इस दुनिया में दखल नहीं दे सकता, वरना मैं किसी को मार डालता और निर्धन पवित्र माता को दावत देता। आखिरकार उन्होंने ही स्वर्ग स्तंभ से संबंध स्थापित किया है, उसे सीधा खड़ा रखा है और मेरी मदद की है। वुशी स्तब्ध रह गया। अब वह इस आदमी के बारे में और भी उत्सुक हो गई थी। उसने एक बार अपने पिता और दादा को यह कहते हुए सुना था कि अतीत और वर्तमान तो हैं, लेकिन भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जो भविष्य से आने का दावा कर रहा था। क्या ये सच हो सकता है? किसी व्यक्ति के अंतर्मन के विचार झूठ नहीं बोलते। क्या उसने सचमुच उसका भविष्य का रूप देखा था? और स्वर्ग स्तंभ के साथ उसके संबंध का क्या हुआ? हालांकि उसके पेट से तेज आवाज आ रही थी, फिर भी वह सतर्क रही। मैं कुछ भी नहीं खा सकती, उसने फ्राउनिंग हुए कहा। उसे खाने की कोशिश करते समय होने वाली मतली और बेचैनी अच्छी तरह याद थी। चिंता मत करो, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम खा सकते हो। बस अभी भूख से मत मर जाना, उस आदमी ने धीरे से कहा। यदि भोजनहीन पवित्र माता भूख से मर जाती और वह स्वर्ग के स्तंभ को गिरा देता तो खेल कैसे जारी रह सकता था? सचमुच वुशी को संदेह हुआ। इस दुनिया में किसी भी प्रकार के पोषक तरल पदार्थ मौजूद नहीं थे। वह क्या खा सकती थी? मैं एक छोटी बच्ची से झूठ क्यों बोलूंगा? उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन यह अजीब बात है कि तुम सांस नहीं ले पा रही हो। तुम भी अजीब हो, वुशी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वाकई विचित्र था और उसके विचार भी उतने ही विचित्र थे। खाना कहाँ है? वुशी ने पूछा। उसे बहुत भूख लगी थी। भक्षक शरीर की सब कुछ खा जाने की लालसा असहनीय थी। अगर उसे खाने को मिलता तो वह स्वर्ग स्तंभ से जुड़कर उसकी मदद करने के बारे में भी सोच सकती थी। मेरे साथ इस बंजर भूमि से बाहर निकलो, उस आदमी ने थोड़ी झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। यह बंजर भूमि 300 मील तक फैली हुई थी। क्या आपको यकीन है कि आप भूख से नहीं मरेंगे?
उस आदमी ने चिंता से पूछा। नहीं, वूशी ने उत्तर दिया। वह भूखी थी, लेकिन अभी तक उसकी जान को खतरा नहीं था। अच्छा, अगर तुम अभी मर गए तो स्वर्ग स्तंभ के साथ मेरी मदद कौन करेगा? उस आदमी ने हंसते हुए कहा। वूशी चुप हो गया। क्या उसे ऐसे विचार अपने तक ही सीमित नहीं रखने चाहिए? उन बातों को जोर से बोलने से उसके बारे में उसकी बनी हुई छवि खराब हो सकती है। वह चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जिज्ञासा है, अगर मैं भविष्य में आपसे मिलूं तो क्या आप मुझे पहचान पाएंगे? उस व्यक्ति ने पूछा। शायद, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह निसंतान पवित्र माता मुझसे पहली बार मिल रही हो। नन्ही बच्ची, तुम्हारे शरीर में कौन से रहस्य छिपे हैं? उस व्यक्ति ने हैरानी से कहा। उसकी निगाहें वूशी पर टिकी हुई थीं। शायद उसकी याददाश्त मछली जैसी है, बस कुछ सेकंड की, वूशी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका छोटा सा शरीर बंजर भूमि पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके छोटे छोटे पैर राख से ढके हुए थे, जिन पर आग से जलने के निशान थे। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो इसमें अनंत समय लग जाएगा। ये तो ऐसा है जैसे सन वुकॉन तांग सांजांग को पश्चिमी स्वर्ग ले जा रहे हों। चलो मैं तुम्हें कुछ जादू सिखाता हूँ। जादू? वूशी ने उत्सुकता से पूछा। उसने उस आदमी की आवाज़ की दिशा में देखा और गंभीरता से कहा, अगर मैं जादू सीख लूंगी तो मेरी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अपने शारीरिक गठन के कारण अगर वह जादू का अभ्यास शुरू कर देती तो उसका महत्व कम हो जाता। इसी वजह से उसके परिवार ने उसे जादू का अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी थी। तुम एक इंसान हो, कोई वस्तु नहीं। मूल्य का इससे क्या लेना देना है? उस आदमी ने बेपरवाही से कहा। उसके मन में विचार आया, अनादृत पवित्र माता का बचपन जरूर कठिन रहा होगा। वह थोड़ी विचित्र है। मैं उसे अपना ची युआन सूत्र नहीं सिखा सकता। उसका दिमाग मेरी तरह तेज नहीं है। अगर वह इसका अभ्यास करेगी तो शायद और भी भ्रमित हो जाएगी। उसके विचार सुनकर वूशी कुछ पल चुप रही। उसने झाड़ू पर सवार राजकुमारी नामक उड़ने का मंत्र याद किया और उसका अभ्यास करने लगी। कुछ क्षण बाद वह व्यक्ति आश्चर्य से देखने लगा। नश्वर हृदय लोक की सर्वोपरि से यही उम्मीद थी। उसने इसे इतनी जल्दी सीख लिया। एक छड़ी ढूंढो, उस पर बैठो और मेरे निर्देशों का पालन करो। वूशी हिचकिचाई, उस आदमी की ओर देखा और एक छड़ी ढूंढ ली। वह उस पर बैठ गई और मंत्र सक्रिय हो गया। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह जमीन से ऊपर उठ गई। अब तो तुम चुड़ैल जैसी लग रही हो। वैसे क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? अगर तुम आसमान से गिर जाओ तो बहुत मजा आएगा। वह आदमी आगे आगे चलते हुए बीच बीच में अजीबोगरीब बातें करते हुए बोला। वूशी उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसे नहीं पता था कि उन्होंने कितनी लंबी यात्रा की। अंततः वे एक छोटे से तालाब के पास रुके। ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां कोई लड़ाई हुई थी और तालाब का आधा पानी बह गया था। जमीन पर मरी हुई मछलियां बिखरी पड़ी थीं। मछली पकाओ, फिर तुम खा पाओगे, उस आदमी ने उत्साह से ताली बजाते हुए कहा। वूशी जमसी गई। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मछली को देखकर उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं मछली नहीं खाता खाती। उस व्यक्ति के मन में विचारों की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, इसे पकाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यह मछली उन मछलियों से अलग है जो आपने पहले कभी खाए हैं। वूशी हिचकिचाए, लेकिन उसने उस आदमी पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिरकार उसी ने उसे साधना सिखाई थी। अगर उसके परिवार को पता चल जाए तो वे शायद उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन ये तो बस एक ख्याल था। उसका परिवार कभी यहाँ नहीं आएगा। उसने पहली बार मछली तैयार की और उसे आग पर भूनकर पकाया। उसे उस आदमी के पास आने का आभास हुआ और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। फिर उसने उसे कहते सुना, आगे बढ़ो, कोशिश करो। वूशी मछली को घूर रही थी। उसकी निगाहें भय से भरी हुई थीं। वह उस दर्द को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि भक्षण करने वाले शरीर के बावजूद भी कुछ भी खाने से उसे अपनी जान लेने की इच्छा होती थी। केवल पौष्टिक तरल पदार्थ ही सहन करने योग्य थे। वह हिचकिचाई, लेकिन उसने जली हुई मछली का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और धीरे धीरे चबाने लगी। उसके अंगों में एक गर्म सनसनी फैल गई, मानो वह धूप में नहा रही हो। उसे ऐसी गर्माहट का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट कुछ चखा था। वह जो पौष्टिक पेय पदार्थ पीती थी उनकी तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। वे तो मानो अथाह अंधकार के समान थे। उसे लगा कि अगर इस मछली को खाने के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी यह सार्थक होगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसी दावत को खाती हुई बिल्ली की तरह देख रहे हो। वह वूशी को ऐसे देख रहा था मानो वह किसी फिल्म में पालतू जानवर हो। वूशी मछली खाती रही। उसे ऐसा स्वाद मिल रहा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने उस आदमी की ओर मुड़कर पूछा, यह इतनी स्वादिष्ट क्यों है? यह एक रहस्य है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। वूशी निराश था। जब उसने कहा कि यह एक रहस्य है तो उसने असली जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं एक और मछली खाना चाहती हूँ। बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, वूशी ने कोमल और झिझक भरी आवाज में कहा। उसे और खाने की बहुत इच्छा थी। उस आदमी ने बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने वूशी के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में गहरे विचार चल रहे थे। उससे मिलने का क्या फायदा? शायद मिलने का कोई फायदा ही ना हो। ये तो बस इतिहास की एक झलक है। इतिहास समय की रेत में दब जाता है और कहानियां गुम हो जाती हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा भी उजागर करने से किसी एक व्यक्ति के जीवन का रहस्य उजागर हो सकता है। अध्याय 231, भाग्य हमें फिर से मिलाएगा। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। एक नई मछली भूनकर तैयार कर ली गई थी। वूशी ने अपनी निगाहें आगे की ओर टिकाए रखी, इस उम्मीद में कि शायद उसे उस आदमी की एक झलक मिल जाए। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह उसे देख नहीं पाए। अंततः उसने कोशिश करना छोड़ दिया और अपना ध्यान अपने सामने रखी जली हुई मछली पर केंद्रित कर लिया। गर्मी की परवाह न करते हुए उसने मछली को अपने हाथों से पकड़ा और लालच से उसे खाना शुरू कर दिया, खाने वाले का स्वाद लेते हुए। आदिम शरीर वाली होने के नाते वूशी ने सांसारिक अशुद्धियों को पूरी तरह से नकार दिया। यहाँ तक कि विशेष रूप से तैयार किए गए पौष्टिक तरल पदार्थ भी उसके लिए पचाना मुश्किल था। लेकिन उसके सामने रखी यह मछली उसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज लग रही थी। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे?
वूशी रुका और आधी खाई हुई मछली को उस ओर बढ़ाया जहां से उस आदमी की आवाज़ आई थी। फिर उसने उसके विचार सुने। समय और स्थान के माध्यम से मैं किसी भी चीज़ को छू नहीं सकता, तो मैं मछली कैसे खा सकता हूँ? वूशी उसके विचारों से हैरान थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह व्यक्ति वास्तव में भविष्य से आया है। भूख नहीं है तो और खाओ, उस आदमी ने कहा। स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि भोजनहीन पवित्र माता अधिक भोजन करें और बलवान बने। आखिरकार उसे अभी भी देवताओं के दर्शन के लिए स्वर्ग स्तंभ पर जाना था। वूशी को थोड़ी निराशा हुई। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट व्यंजन चखा था, लेकिन वह अकेले खा रही थी। मैंने पहले कहा था कि अगर तुम मुझे एक मछली दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम क्या चाहते हो? वूशी ने ऊपर देखते हुए पूछा। उसे लोगों का एहसानमंद होना पसंद नहीं था, इसलिए जब उसके माता पिता ने उसे बेचने योग्य वस्तु की तरह समझा तो उसने कोई नाराजगी नहीं रखी। एक इच्छा? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से भरी आंखों से भोजनहीन पवित्र माता की ओर देखा। क्या आप उस पर्वत को देख रही हैं जो आकाश तक पहुंचता है? वूशी ने अपना सिर घुमाया और उसे एक विशाल स्तंभ दिखाई दिया जो आकाश तक पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये स्वर्ग का स्तंभ है। मेरी मदद करो इस पर नजर रखने में और यह सुनिश्चित करो कि यह ढह न जाए, उस आदमी ने लापरवाही से कहा। पता नहीं क्यों, ये कहने के बाद उसे नियति का एहसास हुआ। वूशी असमंजस में लग रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और मछलियां पकड़ो ताकि तुम भूख से न मर जाओ। वूशी हिचकिचाई, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। क्या मैं इन सबको खा सकती हूँ? अगर मैं चला जाऊं और तुम भूख से मर जाओ तो इसका क्या फायदा? उस आदमी ने कहा। भूखी पवित्र माता को देखते हुए उसने सोचा कि अगर वह उससे न मिली होती तो शायद वह सचमुच भूख से मर जाती। और फिर भविष्य में स्वर्ग के स्तंभ का क्या होगा? इसके अलावा वह स्वभाव से दयालु और कानून का पालन करने वाला व्यक्ति था। इस स्थिति में मदद करने में कोई बुराई नहीं थी। आखिरकार वह और भोजनहीन पवित्र माता पहले 2 बार मिल चुके थे और यह उनकी तीसरी और अंतिम मुलाकात थी। उस आदमी की बातें सुनकर वूशी उत्साहित हो गई। वह अपनी छड़ी पर बैठी आसपास उड़ने लगी और जमीन से मछलियां इकट्ठा करने लगी। जल्द ही एक जमाखोर हैमस्टर की तरह उसने मछलियों का ढेर लगा दिया। उस आदमी ने मछली की ओर देखा, उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। तुम सच में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, है ना? लेकिन वह अपने वचन का पक्का था और वह अपना वादा निभाएगा, भले ही इसका मतलब अनिच्छा से ही क्यों न हो। तो वह आगे बढ़ा और शुद्ध बेदाग खून की बूंदें गिरने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कुछ कमजोर दिखाई दिया, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं था। वूशी उस आदमी का रूप नहीं देख पाए। वह मछलियों के ढेर को देखकर प्रसन्न हुई। मैं स्वर्ग स्तंभ की रक्षा करने में आपकी मदद करूंगा, वूशी ने गंभीरता से कहा। उस आदमी के मन में कुछ विचार आया और उसने पूछा, क्या आपके पास साधना की कोई तकनीक है? छोटी बच्ची अभी भी बहुत कमजोर थी, बिना किसी मदद के वह शायद ज्यादा दिन जीवित न रह पाए। नहीं, वूशी हिचकिचाया। अगर मैं साधना शुरू कर दूंगा तो मेरा मूल्य कम हो जाएगा। खेती बाड़ी किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको खुद की रक्षा करना सीखना होगा, उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा। भोजनहीन पवित्र माता की रक्षा करने का अर्थ था स्वर्ग के स्तंभ की रक्षा करना। मैं तुम्हें खेती करना सिखाऊंगा, उस आदमी ने सोचा। तुम जाओ और मछली पका लो। मुझे 1 दिन का समय दो और मैं तुम्हारे लिए वूशी सूत्र नामक एक तकनीक बना दूंगा। देवताओं का दर्शन करने की विधि अनूठी थी और वह स्वर्ग स्तंभ की ऊर्जा का उपयोग करके वूशी को सिखा नहीं सकता था, इसलिए उसे एक नई तकनीक विकसित करनी पड़ी। उस आदमी ने छोटी बच्ची को देखा और सोचा कि अगर वह वूशी सूत्र का अभ्यास करे तो शायद वह इतनी शक्तिशाली हो जाए कि दुष्ट देवताओं को हरा सके। अगर ऐसा हुआ तो वह इस दुनिया में आने पर आराम से बैठकर इसके लाभों का आनंद ले सकेगा। वह उत्सुकता से वूशी को देख रहा था। फिर वह दूसरी तरफ मुड़ गया और गंभीरता से तकनीक बनाने पर काम करने लगा। वूशी सूत्र बनाना स्वाभाविक रूप से किहुआन सूत्र जितना जटिल नहीं था। इसी बीच वूशी ने उस शांत व्यक्ति की ओर देखा और खुशी खुशी सारी मछलियां भूनना शुरू कर दिया। बहुत भूख लगी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही रात हुई, आग की रोशनी वूशी के चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई। जल्दी से नहाने के बाद वह बिखरी हुई नहीं लग रही थी। उसका बर्फीला रंग कोमल था और उसमें एक अलौकिक आभा थी। वह वहीं बैठी रही, गहरी सोच में डूबी हुई, उस जगह को निसंकोच देखती रही जहां वह आदमी था। यह इतना स्वादिष्ट क्यों है? उस पुरुष ने ये कैसे किया? उस नन्ही बच्ची ने अपने मन में एक प्रश्न का बीज बो दिया। अगली सुबह उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और पास ही खड़ी छोटी बच्ची को देखा। वह हंसे बिना नहीं रह सका। वह एक विशाल भुनी हुई मछली को गले लगाए हुए थी, मानो सो रही हो। अचानक छोटी बच्ची ने अपनी आंखें खोली। वह अभी भी थोड़ी नींद में थी, मानो अभी अभी जागी हो। लेकिन उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप मुझे खेती करना सिखाएंगे? वह आदमी हैरान रह गया। आपको कैसे पता चला कि मैंने तकनीक पूरी कर ली है? छोटी बच्ची की आंखों में शरारत की चमक थी, एक औरत की सहज बुद्धि। बेशक वह ये बात स्वीकार नहीं करेगी कि वह पूरे समय उसके विचारों को सुन रही थी। उसके विचारों ने ही उसे जगाया था। वाह, अब तुम अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हो। उस आदमी ने आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने तुम्हारे लिए एक तकनीक बनाई है जिसे वूशी सूत्र कहते हैं। इसका अभ्यास करके देखो। इसके बाद उन्होंने वूशी को तकनीक समझाने में 3 से 4 घंटे बिताए। लेकिन वूशी की एक ही बार में सब कुछ याद रखने की क्षमता ने उन्हें बार बार दोहराने की परेशानी से बचा लिया। वूशी ने शीघ्र ही वूशी सूत्र का उपयोग करके साधना शुरू कर दी। उनकी प्रतिभा असाधारण थी, इतनी असाधारण कि उसे केवल अतिशयोक्तिपूर्ण ही कहा जा सकता था। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि कैंगलांग क्षेत्र में वूशी की प्रतिभा रैंकिंग में हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को पीछे छोड़ देगी, यहाँ तक कि वह खुद भी अपनी तुलना करने में शर्म महसूस करेगा। एक दिन बाद उस व्यक्ति ने वूशी के कमजोर शरीर को देखा और धीरे से कहा, अब जब तुम मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रही हो तो मुझे अब चलना चाहिए। अब उनके जाने का समय आ गया था। उन्हें विजुअलाइजेशन के पर्वत में प्रवेश करके अपना अंतिम विजुअलाइजेशन करना था। फिर वे अंतिम युद्ध के लिए लौटेंगे।
वूशी को देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सका। उसे बाद में भोजनहीन पवित्र माता से मिलने और तियांजू स्तंभ पर उसका खून बहते देखने की याद आई। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, इतिहास की धूल में दफन एक हस्ती। वूशी का दिल बैठ गया, उसकी आंखों में उदासी छा गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा? वह आदमी हिचकिचाया। उसने लॉस्ट ग्लो रॉड द्वारा दिए गए तीनों अवसरों का उपयोग कर लिया था, इसलिए वह अतीत में वापस नहीं जा सकता था। जहां तक भोजनहीन पवित्र मां की बात है, बाद में हुई मुलाकातों के दौरान वह उसे पहचानती हुई प्रतीत नहीं हुई। ये याद करते हुए उसने सोचा कि क्या वह जिन 3 भोजनहीन पवित्र माताओं से मिला था वे वास्तव में एक ही व्यक्ति थीं। अंत में उसने कहा, किस्मत हमें फिर से मिलाएगी, और फिर वह गायब हो गया। खंडहर हो चुके तालाब के किनारे युवती जली हुई मछलियों के ढेर से घिरी बैठी थी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस रहे थे जिससे खून निकल रहा था। उसकी निगाहों में तीव्र इच्छा झलक रही थी। मैं सचमुच उसे खाना चाहती हूँ। यह इच्छा एक आदिम प्रवृत्ति थी। अपने विनाशकारी शरीर के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह खाली हवा को काट सकती है और शायद मांस का एक टुकड़ा भी फाड़ सकती है। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी, वह बहुत डरपोक थी। वह व्यक्ति बहुत रहस्यमय था। वह उसके खाने के लिए पर्याप्त शुद्ध भोजन भी बना सकता था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करेगा। अध्याय 232 कल्पना कुछ आश्चर्यों के साथ स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्या हम फिर मिलेंगे? वूशी सिकुड़ गई, अपने भीतर उमड़ रही तीव्र इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस आदमी के साथ जितना अधिक समय वह बिताती, उसे खा जाने की उसकी तीव्र इच्छा उतनी ही बेकाबू होती जाती। यह एक ऐसी सहज प्रवृत्ति थी जिसे उसे नियंत्रित करना पड़ता था, क्योंकि वह इतनी कमजोर थी कि उस पर अमल नहीं कर सकती थी। सौभाग्यवश वह जा चुका था। अगर वह एक दिन भी और रुक जाता तो उसे यकीन नहीं था कि वह क्या करती। जब हम दोबारा मिलेंगे, क्या मैं उसे खा पाऊंगी? लड़की ने सोचा। ... कितनी उबाऊ और नीरस यात्रा थी। चियुआन ने नीचे फैली विशाल भूमि पर नजर डाली और गहरी सांस ली। इस बार उनकी मुलाकात फिर से भोजनहीन पवित्र माता से हुई, लेकिन इस बार वह अभी बच्ची ही थी। उसने सोचा था कि शायद उसे इतिहास के कुछ छिपे हुए सत्य या कुछ चौंकाने वाले प्राचीन रहस्य पता चल जाएंगे। लेकिन यह एक छोटी बच्ची को मछली पकड़ते और खाते हुए देखने से ज्यादा कुछ नहीं निकला, जिसमें कुछ भी खास नहीं हुआ। उनके और भोजनहीन पवित्र माता के बीच कोई गहरी शत्रुता या अनसुलझी शिकायतें नहीं थीं। यह एक साधारण फिल्म देखने जैसा था। कल्पना करने का समय आ गया है। इसके साथ ही क्यू युआन ने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया और कल्पना की दुनिया में प्रवेश कर गया। इस बार उसके पास दुष्ट देवता की ऊर्जा की प्रचुरता थी। उनके मन में कई देवी देवता थे जिनकी वे कल्पना करना चाहते थे। उन्होंने एक साथ कई शक्तिशाली आकृतियों को प्रकट करने की योजना बनाई थी। मैंने अभी तक 6 सम्राटों में से केवल एक की ही कल्पना की है, इसलिए बाकी 5 की कल्पना करना अगला कदम होगा। मैं राजा तोताली, यांगजियान, स्वर्ग के समान महान ऋषि, अग्निदेवता झूरोंग, पूर्वज चुड़ैलें, होगी, यहाँ तक कि 3 पवित्र आत्माओं और शायद पांगू की भी कल्पना करना चाहता हूँ। कि युआन की स्मृति में अनेक देवी देवताओं का आभास था। यद्यपि पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन के वृत्तांतों में इनमें से कुछ देवी देवताओं का गलत वर्णन हुआ होगा, परंतु जिन देवी देवताओं की उसने कल्पना की वे उसकी स्मृति में मौजूद देवी देवताओं के समान ही थे। इससे क्यू युआन हैरान हो गया और वह इसे पूरी तरह से समझा नहीं पाया। यदि वह स्पष्टीकरण देने के लिए दबाव डालता तो 2 संभावनाएं थीं। पहली संभावना यह थी कि ये देवता वास्तव में मौजूद थे और भले ही उनकी कल्पना गलत थी, इससे कल्पना तकनीक के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी संभावना यह थी कि यह सहज दुनिया अनंत संभावनाओं का सृजन कर सकती है और ये देवता क्यू युआन की कल्पना के कारण अस्तित्व में आए। कारण चाहे जो भी हो, इससे क्यू युआन की योजना पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अक्सर जो चीजें बेतुकी या मनगढ़ंत लगती हैं वे वास्तविकता के करीब होती हैं, क्योंकि वास्तविकता तर्क का पालन नहीं करती, लेकिन कल्पना को करना पड़ता है। ची युआन की निगाहें और भी केंद्रित हो गईं। जिस पहले देवता की वह कल्पना करना चाहता था वह पाताल लोक का राजा, पृथ्वी देवी, जिसे होतू के नाम से भी जाना जाता है। उसने पहले ही चीची के मार्ग की योजना बना ली थी। पहले उसे फीनिक्स के माध्यम से सच्चे भगवान के क्षेत्र में पहुंचाना और फिर होतू के माध्यम से एक महान संप्रभु बनाना। आखिरकार अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए उसे कुछ अच्छा तो देना ही था, है ना? जहां तक थंडर गॉड ग्रैंड सॉवरेन की बात है, क्यू युआन ने 6 सम्राटों में से एक अन्य सम्राट, साउथ पोल लॉन्गेविटी सम्राट की कल्पना करने की योजना बनाई। 9 स्वर्गों के गर्जन देवता मूल रूप से दक्षिणी ध्रुव के दीर्घायु सम्राट का अवतार थे, इसलिए उन्हें गर्जन देवता के महान संप्रभु की क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता थी। क्यू युआन की अपनी निजी पसंद थी। जो लोग उनका अनुसरण करते थे उनमें से अधिकांश को वह उनकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त विजुअलाइजेशन तकनीकों से पुरस्कृत करते थे। लेकिन जो लोग उनके करीब थे या जिनके साथ उनका अधिक व्यक्तिगत संबंध था, उन्हें वह अधिक पेशकश करते थे। आखिरकार व्यक्तिगत पसंद नापसंद न रखने वाला व्यक्ति इंसान ही क्यों न हो। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के मिश्रण के साथ क्यू युआन ने अपना विजुअलाइजेशन शुरू किया। वह यिन और यांग की स्वामी है, सभी चीजों पर नियंत्रण रखती हैं और 9 महाद्वीपों में शांति बनाए रखती हैं। वह पृथ्वी की माता हैं। उनके मन में एक ऐसी दिव्य स्त्री की छवि थी जिसकी पवित्रता अतुलनीय थी। वह एक पौराणिक हस्ती थी जो पाताल लोक की गहराइयों में विराजमान थी और सभी प्राचीन कथाओं में रहस्य से घिरी हुई थी। 9 स्वर्गों के गर्जन देवता की तुलना में वह और भी अधिक पूजनीय थी। ये पहली बार था जब ची युआन ने इस स्तर के देवता की कल्पना की थी। उम्मीद है ये काम करेगा। उसका दिमाग अनगिनत यादों और छवियों से भरा हुआ था जो एक बहुरंगी शीशे की तरह घूम रही थी। पहले की तरह उसके बगल में उसकी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दी। विजुअलाइजेशन का पूरा पर्वत एक विचित्र सन्नाटे में डूब गया। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह मंत्र प्राचीन काल से चला आ रहा हो और ये दृश्य कल्पना के पर्वत पर गूंजने लगा। हे आत्मा, लौट आओ, इस पाताल लोक में मत उतरो। कल्पना का पर्वत कांप उठा और इस बार हृदय संबंधी प्रश्नोत्तर परीक्षा प्रकट नहीं हुई।
ठीक पहले की तरह घोषणा पत्र। उसी क्षण एक विशाल और राजसी स्त्री आवाज क्यू युआन के कानों में गूंज उठी। ची युआन की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये काम कर गया। यदि पांचों सम्राट प्रकट हो सकते हैं तो क्या 3 पवित्र आत्माएं भी पीछे रह सकती हैं? इसी बीच झील के किनारे युवती ने अचानक दूर स्थित पर्वत की ओर देखा जिसे क्यू युआन ने स्वर्ग स्तंभ कहा था। यह कांप रहा है। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी पकड़ी हुई मछली को निहारा। उसकी आंखें एकदम निर्मल थीं। मैंने वादा किया था। उसने क्यू युआन से वादा किया था कि अगर वह उसे एक मछली देगा तो वह स्वर्ग स्तंभ की रक्षा करने में उसकी मदद करेगी। उसने अपना पीला हाथ आगे बढ़ाया और उसे जमीन पर दबा दिया। कांपता हुआ स्वर्ग स्तंभ अचानक शांत हो गया। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था। एकाग्रता के कारण उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। मछली दृश्यीकरण के स्थान पर ची युआन की आवाज स्थिर और दृढ़ थी। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। उसकी नाभि पृथ्वी के केंद्र के समान है और वह बड़ी कुल्हाड़ी को बड़ी ही शालीनता से चलाती है। पल स्वर्ग से अवतरित हुआ आदिम सत्ता का स्थान धारण करते हुए। शक्तिशाली आदेशों का पालन करता है लेकिन हुक्म नहीं देता। उत्तरी तारे के बाईं ओर वह आत्माओं को आदेश देती है और सभी देवताओं का चार्ट धारण करती है। 9 तारे 9 आकाशों की जड़ हैं। सूर्य और चंद्रमा की किरणें हैं और सभी चीजों का स्रोत हैं। ... स्वर्ग स्तंभ लगातार कांप रहा था। नश्वर लोक की दुनिया में सभी देवता सदमे में जागृत हो गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके चेहरे भय और असमंजस से भरे हुए थे। ये भूकंपीय झटका पूरे 1 घंटे तक जारी रहा। फिर भी इसके बावजूद नश्वर लोक का स्वर्ग स्तंभ अडिग और स्थिर खड़ा रहा। हालांकि प्राचीन कबीले की पैतृक भूमि के भीतर एक के बाद एक मीनारें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। लेकिन देवताओं की इस दुनिया में भला किसके पास अपने पूर्वजों की भूमि की परवाह करने का समय था? अगर वो मीनारें गायब भी हो जाएं तो भी उन प्राचीन देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय क्यू युआन की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी स्मृति से लगभग सभी शक्तिशाली देवताओं की कल्पना पूरी तरह से कर ली थी और उन्हें कल्पना तकनीकों में संघनित कर लिया था। उसके चारों ओर दृश्य निरूपण तकनीकों से संबंधित स्क्रॉल तैर रहे थे। प्रत्येक दृश्य निर्माण तकनीक तारों के समान विशाल आभा बिखेरती थी, प्राचीन, गहन, रहस्यमय और अज्ञेय। यदि कोई साधारण प्राचीन देवता इस दृश्य को देखता तो उसकी आंखें निश्चित रूप से इस चमक से चौंधिया जाती। इन सभी ग्रंथों का स्वरूप पौराणिक कथाओं के समान था। इसके अलावा वे केवल साधारण पौराणिक तकनीकें नहीं थीं। उन 3 ग्रंथों में विशेष रूप से गहनता थी, जिनमें सब कुछ समाहित था, जिनके भीतर सजावट की तरह तारे परिक्रमा कर रहे थे और जीवन और मृत्यु उनके चारों ओर आपस में गुथे हुए थे। हालांकि बारीकी से देखने पर ये तीनों स्क्रॉल साधारण प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जो कोई भी उनकी कल्पना करने की कोशिश करता उसे यह एहसास होता कि अन्य सभी पौराणिक स्तर की कल्पना तकनीकों को मिलाकर भी इन तीनों में से किसी एक की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये तीनों दृश्यात्मक तकनीकें जेड प्योरिटी युआन शी त्यानजुन, सुप्रीम प्योरिटी लिंग बाओ त्यानजुन और ग्रैंड प्योरिटी दाओ डे त्यानजुन का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे दाओवाद के सर्वोच्च देवता थे। तीनों पवित्र आत्माएं वे सचमुच प्रकट हुईं। ची युआन ने गहरी सांस ली। 3 पवित्र पुरुष, 6 सम्राट, 5 वरिष्ठ, 3 पदाधिकारी, 6 विभाग। क्यू युआन ने अपनी स्मृति से सभी देवताओं की छवि बना ली थी। इन सफल कल्पनाओं ने क्यू युआन को उत्साहित और आश्चर्यचकित दोनों महसूस कराया। लेकिन इन सब में सबसे आश्चर्यजनक चित्रण एक ऐसे देवता का था जो सरासर बेतुका था। ये तो उस समय से भी अधिक हास्यास्पद है जब उसने कैलाबाश ब्रदर्स की कल्पना की थी, क्योंकि इस बार उन्होंने गैटलिंग बोधिसत्व की कल्पना की थी। क्या सचमुच कोई उसकी पूजा करता है? क्यू युआन हैरान रह गया। अध्याय 233 शक्ति का आरोहण। विशेषज्ञों का ज्वार की तरह उदय। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्यू युआन कल्पना के खाली पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसके विचार उथल पुथल में थे। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि विजुअलाइजेशन तकनीकें जितनी दिखती हैं उससे कहीं अधिक जटिल हैं और इस पहाड़ में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो उसकी समझ से परे हैं। अन्य लोगों में मैंने कभी भी विजुअलाइजेशन के पर्वत जैसी किसी चीज का सामना नहीं किया है और न ही उसके बारे में सुना है। क्यू युआन ने पर्वत से उतरते हुए खुद से बुदबुदाया। इसी बीच अंतहीन पर्वत श्रृंखला में डोंग जियांगहे की निगाहें बेचैनी से इधर उधर भटक रही थीं और उन्होंने आह भरी। मैंने क्यू युआन से जुड़ने के लिए एक पौराणिक स्तर की विजुअलाइजेशन तकनीक छोड़ दी थी। इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। बिल्लियों के देवता ने डोंग जियांगहे को तिरछी नजर से देखा। उस तथाकथित पौराणिक कल्पना तकनीक के प्रति जुनूनी होना बंद करो। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि ची युआन के आने के बाद से पौराणिक स्तर की कल्पना तकनीकें आम हो गई हैं? पिछले 2 दिनों में जो लोग ची युआन से जुड़े थे उन्होंने थंडर ग्रैंड वेनेरेबल और अन्य लोगों की ताकत के पीछे का रहस्य जान लिया था। यह विजुअलाइजेशन तकनीकों के कारण था। ची युआन ने न केवल 8 पौराणिक स्तर की तकनीकों की कल्पना की थी, बल्कि वह समय में पीछे जाकर ऐसी तकनीकों की एक पूरी श्रृंखला की कल्पना भी कर चुका था। फिर भी डोंग जियांगहे असमंजस में था। उसकी निगाहें सबसे आगे खड़े शेनलेई ग्रैंड सॉवरेन पर टिकी हुई थीं। वह सोचने लगा, क्या शेनलेई ग्रैंड वेनेरेबल के पास पहले से ही कोई विजुअलाइजेशन तकनीक नहीं है? वह यहाँ क्यों है? न केवल वह यहाँ है बल्कि अन्य प्राचीन देवता और ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं जिनके पास पहले से ही विजुअलाइजेशन तकनीकें हैं। ब्लैक ड्रैगन वेनेरेबल ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। डोंग जियांगहे ने गहरी सांस ली। अगर उसका अनुमान सही था तो यह वाकई भयावह था। इसका अर्थ यह था कि क्यू युआन में कल्पनाशीलता तकनीकों की कमी नहीं थी, उसमें दुष्ट देवताओं की आध्यात्मिक शक्ति की कमी थी। डोंग जियांगहे का अभिमान एक बार फिर चकनाचूर हो गया। यदि युवा स्वर्गीय सम्राट की उपाधि क्यू युआन को ही मिलनी है तो ऐसा ही सही। डोंग जियांगहे ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। बिल्लियों के देवता ने बिना कुछ कहे उसकी ओर एक नजर डाली। उसी क्षण एक शांत आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। मेरे पास अनगिनत तकनीकें हैं जो दुनिया के रहस्यों को सुलझा सकती हैं, ये नौर्यान के सिद्धांतों को समझ सकती हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र का अवलोकन कर सकती हैं। मैं अब आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक काले रंग का चोला पहने हुए एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो अनगिनत प्रकाश के कणों से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक एक विजुअलाइजेशन तकनीक का प्रतिनिधित्व करता था।
सभी प्राचीन देवता और ग्रामीण इन दृश्य निर्माण तकनीकों को श्रद्धा भाव से देखते थे। यहाँ तक कि पहले बेपरवाह रहने वाले शेनलेई ग्रैंड सॉवरेन भी अपना संयम बनाए नहीं रख सके। ओह, मुझसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली लोग तो हैं ही। 9 स्वर्गों के गर्जन देवता की कल्पना तकनीक प्राप्त करने के बाद शेनलेई ग्रैंड सॉवरेन स्वयं से काफ़ी प्रसन्न थे। उसने सोचा था कि यह क्यूई युआन द्वारा दी जाने वाली सबसे शक्तिशाली विजुअलाइजेशन तकनीक है। आखिरकार गर्जन देवता की शक्ति उसकी समझ से परे थी, जो ऊपर के 33 स्वर्गों से लेकर नीचे के 9 नरकों तक पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गर्जन को नियंत्रित करता था। लेकिन अब जब उन्होंने क्यूई युआन से संबंधित विजुअलाइजेशन तकनीकों को देखा तो उनमें से कई एक कथा आभा बिखेर रही थी, जो उन्हें भी रहस्यमय और अभिभूत करने वाली लगी। विशेष रूप से शीर्ष पर मौजूद 3 तकनीकें वे देखने में सरल लगती थीं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि वे हर चीज़ का स्रोत हैं। जब शेनलेई ग्रैंड सॉवरेन ने उन्हें देखा तो उनके मन में पूजा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। और अब ये विजुअलाइजेशन तकनीकें उन्हें प्रदान की जानी थीं। एकत्रित हुए प्राचीन देवताओं में गंभीरता और उत्साह का मिला-जुला भाव था। हे स्वर्गीय ईश्वर, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हम परमपिता परमेश्वर की इच्छा का पालन करने का संकल्प लेते हैं। यदि हम भटक गए तो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। सभी प्राचीन देवता उत्साह से भर गए थे। यहाँ तक कि डोंग जियांगहे ने भी अंततः स्वीकार किया कि उनकी पौराणिक स्तर की कल्पना तकनीक इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। सभी लोग समर्पित शिष्यों के आदर भाव से क्यूई युआन को देख रहे थे। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग लिशान ग्रैंड वेनेरेबल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दे रही हो। लिंगजोंग ग्रैंड वेनेरेबल चुप रहे, मानो उन्हें किसी बात का एहसास हो गया हो। उसी क्षण क्यूई युआन की कोमल आवाज गूंज उठी। एक बार युद्ध के देवता शिंगतियान ने देवत्व के लिए सम्राट से युद्ध किया। सम्राट ने उनका सिर काट दिया, लेकिन शिंगतियान मरे नहीं। उन्होंने अपने स्तनों को आंखों और नाभि को मुख बनाकर ढाल और कुल्हाड़ी से युद्ध जारी रखा। लिंगजोंग ग्रैंड सॉवरेन को कुछ महसूस हुआ प्रतीत हुआ। उनकी निगाहें विजुअलाइजेशन तकनीकों में से एक पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक भयानक देवता को देखा हो, जो एक विशाल कुल्हाड़ी और ढाल लिए हुए सम्राट के साथ भयंकर युद्ध कर रहा हो। सम्राट द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिए जाने के बाद भी ये भयानक देवता निर्भीक और निडर होकर लड़ता रहा। लिंगजोंग ग्रैंड वेनेरेबल अत्यंत भावुक हो गए। उसने नश्वर हृदय लोक के उन प्राचीन देवताओं के बारे में सोचा जो युद्ध में मारे गए थे। स्वर्ग का स्तंभ टूट चुका था, किंवदंतियां नष्ट हो चुकी थीं और नश्वर हृदय क्षेत्र की रीढ़ चकनाचूर हो गई थी। फिर भी नश्वर हृदय लोक के प्राचीन देवताओं ने दुष्ट देवताओं के खिलाफ अपना प्रतिरोध कभी नहीं छोड़ा। स्वर्गीय स्तंभ के टूटने के बाद बड़े युद्ध तो बंद हो गए, लेकिन छोटी मोटी झड़पें जारी रहीं और लगभग 2/3 प्राचीन देवता मारे गए। यहाँ तक कि जिन प्राचीन देवताओं ने पौराणिक योजना को चुना, उन्होंने भी ऐसा केवल युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए किया। बुजुर्गों ने मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वयं को बलिदान करना चुना। युद्ध देवता शिंगतियान बिल्कुल अजय नश्वर हृदय क्षेत्र के समान थे। शिंगतियान की विजुअलाइजेशन तकनीक को देखने वाले सभी प्राचीन देवताओं को ऐसा लगा मानो वे शिंगतियान के स्वर्ग के विरुद्ध अथक संघर्ष को देख रहे हों। अगर नश्वर हृदय लोक के सभी देवता जिंगतियान जैसे होते तो हम हार में भी बिना पछतावे के लड़ते। एक प्राचीन देवता ने आह भरी। इतने महान देवता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमारे पास क्या मौका है। स्वर्गीय संप्रभु, प्राचीन देवता आपस में चर्चा कर रहे थे और जिन्होंने हाल ही में क्यूई युआन के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी, वे उसे और भी अधिक श्रद्धा से देख रहे थे। जिंगतियान की विजुअलाइजेशन तकनीक को लिंगजोंग ग्रैंड सॉवरेन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लिंगजोंग ग्रैंड वेनेरेबल ने गहरी सांस ली। हे स्वर्गीय ईश्वर, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं इस दुनिया को दुष्ट देवताओं से मुक्त करूंगा। फिर क्यूई युआन की निगाह गोधुली बेला के महान आदरणीय व्यक्ति पर पड़ी। गोधुली बेला के परम पूज्य ने मानो इस बात को भांप लिया और गंभीर हो गए। गोंगगोंग ने सिंहासन के लिए जुवानिक्सु से लड़ाई की और क्रोधित होकर बुजोह पर्वत पर प्रहार किया, जिससे स्वर्गीय स्तंभ टूट गया और पृथ्वी पर बने आधार अलग हो गए। विजुअलाइजेशन तकनीक में सभी प्राचीन देवताओं को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे एक राजसी देवता को देख रहे हों जो दुनिया के सभी जल पर शासन करता हो और स्वर्गिक स्तंभ से भी कहीं अधिक ऊंचे पर्वत की ओर अग्रसर हो रहा हो। गोधुली बेला के महान आदरणीय, जिन्हें पहले ही शापों को तोड़ने की तकनीक प्राप्त हो चुकी थी, ने अब प्राचीन देवता गोंगगोंग की कल्पना तकनीक प्राप्त कर ली। द डस्ट ग्रैंड वेनेरेबल ने विजुअलाइजेशन तकनीक को ग्रहण किया और गहन प्रणाम किया। ची युआन ने पाठ करना जारी रखा। तोता स्वर्गीय राजा ली, रेड बॉय, तारा स्वामी, नरक के 10 राजा। एक एक करके पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के पात्र क्यूई युआन की स्मृति से उभरने लगे। हर किंवदंती समय में दबी हुई एक कहानी थी। प्रत्येक अनुयायी को एक देवता प्राप्त हुआ जो उनका अपना था। भीड़ में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को एक अत्यंत शक्तिशाली विजुअलाइजेशन तकनीक प्राप्त हुई। शी चोंगशान ने देवता एलांग शेन की विजुअलाइजेशन तकनीक प्राप्त की, जिससे उनकी दृष्टि और भी गहरी हो गई। शेनलेई ग्रैंड वेनेरेबल को 6 शाही सम्राटों में से एक दक्षिण ध्रुव दीर्घायु सम्राट की विजुअलाइजेशन तकनीक प्राप्त होने पर और भी अधिक आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो क्यूई युआन के प्रत्येक अनुयायी के माध्यम से शक्तिशाली देवता पुनर्जन्म ले रहे हों। अंततः क्यूई युआन के पास 3 विजुअलाइजेशन तकनीकें ही बची थीं। ये तीनों क्यूई युआन की स्मृति में सर्वोच्च देवताओं का प्रतिनिधित्व करते थे, 3 पवित्र आत्माएं। इस समय तक प्रत्येक अनुयायी को एक विजुअलाइजेशन तकनीक प्राप्त हो चुकी थी, जिससे वे कमोबेश ड्रैगन के बराबर हो गए थे। हालांकि जब क्यूई युआन ने उन लोगों को 3 पवित्र आत्माओं को प्रदान करने की कोशिश की जिन्हें वह योग्य समझता था, तो उनमें से कोई भी उन्हें देखने में सक्षम नहीं था। अंत में क्यूई युआन ने सभी प्राचीन देवताओं को 3 पवित्र आत्माओं की कल्पना करने का प्रयास करने के लिए भी कहा, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। इससे क्यूई युआन आश्चर्यचकित रह गया और वहां मौजूद प्राचीन देवता गहरे सदमे में आ गए। हे ईश्वर, इन तीनों देवताओं का दर्जा इतना ऊंचा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक परम पूज्य ने अत्यंत भावुक होकर कहा। यह विचार की दृश्यीकरण तकनीकें इतनी उच्च श्रेणी की थीं कि उन्हें दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, समझना कठिन था। या यूं कहें कि ऐसी स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी।
अब यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो समझ में आता था। वहां मौजूद प्राचीन देवता ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये तीनों किस प्रकार के प्राणी थे, क्योंकि वे अकल्पनीय शक्ति वाले देवताओं की कल्पना कर सकते थे। फिर भी वे इन तीनों की कल्पना नहीं कर सके। शेनली ग्रैंड वेनेरेबल ने तब सुझाव दिया, शायद स्वर्ग के ईश्वर को उनकी कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए। इस सुझाव पर सभी देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। यदि उनकी रैंक पर्याप्त रूप से उच्च नहीं थी तो क्यूई युआन की रैंक निश्चित रूप से उच्च हो जाएगी। ची युआन ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। आपने सही बात कही। ... तेज बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। फीगू शहर में सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद क्यूई युआन ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी कभी गहरी और प्राचीन दिखने वाली निगाहें अब शांत थीं, मानो वे एक साधारण मनुष्य हों। तीनों पवित्र पुरुष अपने नाम के अनुरूप हैं। अब मैं मिथक के शिखर पर खड़ा हूं, है ना? क्यूई युआन सोचने लगा। तीनों पवित्र आत्माओं का दर्शन करने के बाद उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। उनके लिए किसी सैन्य कमांडर को हराने के लिए अब तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक नज़र ही काफ़ी होगी। यहाँ तक कि उनकी यादों में मौजूद वुशी शेंगमू का सबसे शक्तिशाली रूप भी उनके सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा। और जहाँ तक अतीत में ब्लड सन ग्रेट सेज के विभाजन का सवाल है, क्यूई युआन को लगा कि वह इसे नश्वर लोक में ही नष्ट कर सकता है। उसकी ताकत 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ गई थी। उन्हें तो ये भी लगता था कि वे अब तक के अपने जीवन में सामने आए सबसे महान मिथक माने जा सकते हैं। हालांकि उनकी साधना 7वें चरण की उन्नति पर ही बनी रही। जब ये 7 चरण पूरे हो जाते थे तब व्यक्ति सूर्य देवता के स्तर तक पहुंच सकता था। फिर भी ये 7 कदम असीम प्रतीत होते थे, आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था। जैसा कि दूसरों ने कहा था, वह मिथक के स्तर पर ही अटक गया था और इसे आगे नहीं बढ़ सकता था। उनकी शांत आंखों में चिंतन की एक झलक दिखाई दी। उसी क्षण एक मधुर, शांत और रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी। धर्मपिता, दुष्ट देवताओं का एक दूत आ गया है। वक्ता चीची थी। इस समय वह भूरे रंग के गाउन में थी। उसकी आभा अधिक गंभीर और उसका व्यवहार अधिक ठंडा था। वह उस शरारती लड़की से बिल्कुल अलग थी जो वह कभी हुआ करती थी। चीची ने 6 शाही सम्राटों में से एक देवता होतु की कल्पना की थी, जो सर्वोच्च कुलीनता का प्रतीक थे। दुष्ट देवताओं का दूत। क्यूई युआन आश्चर्यचकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट देवता उससे मिलने के लिए दूत भेजेंगे। अब जब युद्ध नजदीक आ रहा था तो उसने उनसे मिलने का फैसला किया। लगभग 100 सासों के बाद दुष्ट देवता का सैन्य कमांडर वुकुई क्यूई के नेतृत्व में क्यू युआन के सामने खड़ा था। किसी कारणवश जब वुकुई ने क्यू युआन को देखा तो उसे श्रद्धापूर्वक सिर झुकाने की प्रबल इच्छा हुई। ये भावना सूर्य देव की उपस्थिति में महसूस की गई भावना से कहीं अधिक प्रबल थी। वह गहरे सदमे में था। दोनों के ही आध्यात्मिक उन्नति के 7वें चरण में होने के बावजूद उनके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? विशेषकर फेईवू के इस दूरस्थ शहर में उनकी दिव्य शक्ति अनियंत्रित रूप से कांपती हुई प्रतीत होती थी, मानो इस छोटे से शहर के भीतर कोई भयानक देवता सुप्त अवस्था में हो। ऊंची जगह पर बैठे हुए क्यूई युआन ने वुकुई की ओर देखा। उसकी आंखों में खेद का भाव था। पिछली बार तुम सबको भागने देने का मुझे अफसोस है, लेकिन सौभाग्य से हम फिर मिल रहे हैं। पिछली बार क्यूई युआन ने किंगहेंग महाद्वीप के दुष्ट देवताओं को पराजित किया था और शेष सैन्य कमांडरों को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वे दुष्ट देवता भाग गए, जिससे उस समय क्यूई युआन को कुछ खेद हुआ। वुकुई का दिल घबरा गया, लेकिन अपने गुरु के निर्देशों को याद करते हुए उसने दृढ़ता से कहा, प्रणाम स्वरूप स्वर्ग के सम्राट, मैं अपने गुरु की ओर से शांति वार्ता करने आया हूँ। उनके शब्दों ने क्यूई युआन की सेवा करने वाले प्राचीन देवताओं को स्तब्ध कर दिया। चीची की आंखों में भी एक जटिल भावना झलक रही थी। दुष्ट देवता वास्तव में शांति वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने इससे पहले कभी इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की थी। एक समय ऐसा भी था जब दुष्ट देवता अपने शत्रुओं के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाते थे। शांति की तलाश करना तो दूर की बात थी। अध्याय 234 बातचीत की सरल शर्तें। गोल्डन कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। शांति के लिए बातचीत करें। क्यूई युआन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। दुष्ट देवताओं ने वास्तव में बातचीत के लिए एक सैन्य कमांडर को भेजा था। बताएं, आप शांति स्थापित करने के लिए क्या सुझाव देते हैं? इस समय क्यूई युआन के अनुयायी अभी भी अपनी विजुअलाइजेशन तकनीकों को संसाधित और परिष्कृत कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं थी। सैन्य कमांडर वुकुई ने तुरंत बोलना शुरू किया। उनका व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक था। नश्वर हृदय लोक एक सहज दुनिया है और स्वर्गिक सम्राट को ऐसी दुनियाओं की असाधारण प्रकृति से अवगत होना चाहिए। वुकुई ने जारी रखा। सृष्टि की शुरुआत में ही जन्मजात जगत का निर्माण हुआ। यहाँ के प्राणी मनुष्यों से मिलते जुलते प्रतीत हो सकते हैं, परंतु वास्तव में वे भिन्न हैं। वे सच्चे मनुष्य नहीं हैं और उनके हृदय भिन्न हैं। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अतीत के ज्ञान की स्मृतियों को जागृत किया है, इसलिए आप इन जन्मजात प्राणियों में से एक नहीं हैं। आप उनसे क्यों उलझते हैं? मनुष्य और जन्मजात प्राणी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। चीची की आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। तुम कहते हो कि हम इंसान नहीं हैं, और तुम हो। वुकुई को अचानक अकारण भय की एक कपकपी महसूस हुई। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया कि यदि इस स्त्री ने कोई हरकत की तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उसका हृदय सदमे से भर गया। क्या वह भी कोई पौराणिक प्राणी हो सकती है? उसके मन में क्यूई युआन के पिछले जीवन के बारे में अटकलों का तांता लग गया। उसे पूरा विश्वास था कि वह जीवन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रहा होगा। जन्मजात प्राणियों और मनुष्यों या यहाँ तक कि राक्षसों के बीच अंतर करना सरल है। जन्मजात प्राणी अराजकता से उत्पन्न होते हैं, जिनमें अराजकता की थोड़ी सी ऊर्जा समाहित होती है। यह अराजकता की ऊर्जा अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी कारण जन्मजात प्राणी राक्षस, शैतान, मनुष्य या यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं में रूपांतरित हो सकते हैं। ऐसी जन्मजात दुष्ट आत्माएं संसार के लिए अभिशाप हैं, जिनका सभी को उन्मूलन करना चाहिए। ऊपरी लोकों में हम और जन्मजात दुष्ट आत्माएं कट्टर शत्रु हैं। ये निर्धारित करने के लिए कि कोई भेष बदला हुआ साधक जन्मजात साधक है या नहीं, केवल ये देखना आवश्यक है कि क्या वह ध्यान तकनीक का अभ्यास कर सकता है। केवल वे ही ऐसी तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं जिनमें थोड़ी सी भी अराजक ऊर्जा हो।
वुकुई ने समझाया, और हालांकि उनके शब्द ऊपरी तौर पर ईमानदार लग रहे थे, लेकिन उनमें क्यू युआन को धोखा देने का प्रयास निहित था। जनजात जगत में रहने वाले जनजात प्राणी अनंत संभावनाओं का प्रतीक हैं। वे मनुष्य, राक्षस या जानवर के रूप में प्रकट हो सकते हैं और स्वयं को मनुष्य मान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे मनुष्य नहीं हैं। क्योंकि उनमें थोड़ी सी अराजक ऊर्जा होती है, इसलिए जनजात प्राणी विजुअलाइजेशन तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे उनकी शक्ति तेजी से बढ़ती है और वे आसानी से बाहरी दुष्ट देवताओं से प्रभावित हो जाते हैं। सामान्य साधकों के लिए जनजात प्रतिभा वाले प्राणी विधर्मी माने जाते हैं और लगभग हर कोई उनसे घृणा करता है। आखिरकार एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति को इन देवलोक तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं, जबकि एक जनजात प्रतिभा वाला प्राणी इसे रातों रात प्राप्त कर सकता है। हालांकि जब बात सहज दुनिया की आती है तो सभी साधकों का नजरिया पूरी तरह से अलग होता है। ये डर नहीं बल्कि लालच होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सहज दुनिया अविश्वसनीय रूप से विशेष है, जो अनगिनत सहज प्राणियों को उत्पन्न करने में सक्षम है। पौराणिक स्तर के साधक जो यान देव स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अपनी शक्ति का क्षेत्र विकसित करना होगा। जितने अधिक इन देवता उनकी सेवा करेंगे और उनकी क्षमता जितनी अधिक होगी, यान देव स्तर तक पहुंचने पर वे उतने ही शक्तिशाली होंगे। इस प्रकार जनजात ज्ञान रखने वाला पौराणिक प्राणी तेजी से शक्ति अर्जित कर सकता है और यान देवता स्तर तक पहुंच सकता है, और वह भी कोई साधारण यान देवता नहीं बल्कि एक विशेष रूप से शक्तिशाली यान देवता। पौराणिक स्तर के प्राणियों के लिए एक सहज दुनिया महत्वपूर्ण है, यान देवताओं के लिए ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि वुकुई को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि एक संपूर्ण सहज ज्ञान युक्त दुनिया यान देवता को और भी उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद कर सकती है। यह एक बेहद लुभावना अवसर था। आखिरकार एक यान देवता अपने हाथ के एक झटके से ही पूरी दुनिया को आसानी से नष्ट कर सकता है। ये तथ्य कि एक सहज दुनिया यान देवता को आगे बढ़ने में सहायता कर सकती है, एक अथाह आकर्षण था। क्योंकि एक सहज जगत पृथक है और उच्चतर लोगों से जुड़ा नहीं है, इसलिए सहज प्राणी यान देवता नहीं बन सकते। इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी केवल पौराणिक स्तर के होते हैं, जिससे सहज जगत यान देवताओं के लिए एक बहुमूल्य पुरस्कार बन जाता है। हालांकि कोई भी आंतरिक दुनिया जो लंबे समय से उच्च लोकों से जुड़ी हुई है, हर यान देवता द्वारा अत्यंत सावधानी से देखी जाती है। कौन जाने उसके भीतर किस प्रकार के राक्षस पल रहे हों। क्यू युआन ने वुकुई की बातें सुनी, उसके कुछ आंतरिक विचारों को समझा और उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। बहुत दिलचस्प। यदि केवल जनजात प्रतिभा वाले प्राणी ही कल्पनाशीलता तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं, तो इससे वह क्या बनता है। आखिरकार वह तीनों पवित्र पुरुषों की कल्पना भी कर सकता था। हे स्वर्गीय सम्राट, आपकी उत्पत्ति रहस्यमय है और जनजात जगत के कारण आप अब पौराणिक स्तर तक ही सीमित हैं। मेरे गुरु ने कहा है कि वे आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं और जनजात जगत को साझा करना चाहते हैं। आपके सभी अनुयायी आपके दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और जनजात प्राणी आपकी सेवा करेंगे। एक बार जब आप नश्वर हृदय क्षेत्र छोड़ देंगे तो आप यान देव स्तर तक पहुंच सकते हैं, और वह भी कोई साधारण यान देव नहीं बल्कि वास्तव में एक असाधारण यान देव। तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने अनुयायियों को लेकर अब नश्वर हृदय लोक छोड़ सकता हूं? क्यू युआन ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। वुकुई ने अपना सिर झुकाया और घबराकर उत्तर दिया, यदि स्वर्ग के सम्राट शांति शर्तों पर सहमत हो जाते हैं तो आपके अनुयायी आपके होंगे और यह मूल लोक मेरे गुरु का होगा। एक बार जब राजकुमारी स्वर्ग स्तंभ के मार्ग को पूरी तरह से ग्रहण कर लेंगी तो आप और आपके लोग नश्वर हृदय लोक छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। बातचीत की शर्तें सीधी सादी थी। रक्त सूर्य के महान ऋषि को जनजात जगत चाहिए था और जनजात प्राणियों को चियुआन को दिया जा सकता था। हालांकि वे चियुआन को अभी जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार जाने पर वह यान देवता के स्तर तक पहुंच जाएगा। इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि ब्लड सन ग्रेट सेज ने जनजात दुनिया को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया। हालांकि यह अभी भी अनिश्चित था कि वे उसे सचमुच रिहा करेंगे या नहीं। पर्याप्त ईमानदारी नहीं है, क्यू युआन ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लोग और जमीन दोनों चाहिए। वुकुई थोड़ा कांप उठा। हे स्वर्गीय सम्राट, क्या ये कुछ ज्यादा ही अहंकारपूर्ण नहीं है? आखिरकार नश्वर हृदय क्षेत्र के बाहर दो सूर्य देवता विराजमान थे। चाहे क्यू युआन का पिछला जीवन कितना भी रहस्यमय क्यों न रहा हो, वह वर्तमान में आरोहण के 7वें चरण में ही अटका हुआ था और यान देवता स्तर तक पहुंचने में असमर्थ था। मेरी मांगें अनुचित नहीं है, क्यू युआन ने कहा। उनका मिशन किंगशुई गांव की रक्षा करना था। भला वे उस जमीन को कैसे छोड़ सकते थे? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले ही दुष्ट देवताओं के साथ युद्ध में शामिल हो चुका था। उसने उनमें से इतने लोगों को मार डाला था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सचमुच उसे छोड़ने को तैयार हैं। कियुआन खुद को एक सज्जन व्यक्ति मानता था, लेकिन ब्लैक माउंटेन संप्रदाय द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचने के बाद वह भी उसे माफ नहीं कर सका। इसके बजाय उसने बहादुरी से अपनी तलवार उठाई और उनका सफाया कर दिया। दुष्ट देवता सज्जनता से कोसों दूर थे, इसलिए उनके इरादे निस्संदेह नापाक थे। वे संभवतः उससे हिसाब बराबर करने की तैयारी कर रहे थे। युद्धरत दो सेनाएं दूतों की हत्या नहीं करती। वापस जाओ और अपने स्वामी को बताओ कि शांति स्थापित करना आसान है। उन्हें नश्वर हृदय क्षेत्र की भूमि देना असंभव नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्यू युआन ने शांत भाव से कहा। यह सुनकर वुकुई को लगा कि क्यू युआन अपना रुख नरम कर रहा है। शायद लोगों और जमीन दोनों की उसकी पहले की मांग उसे डराने के लिए ही थी। यह ऐसा था जैसे आप छत गिराने की मांग कर रहे हों जबकि वास्तव में आप सिर्फ एक खिड़की खोलना चाहते हों। क्यू युआन केवल बेहतर शर्तों के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। हे स्वर्गीय प्रभु, कृपया अपनी स्थिति बताएं और मैं इसे अपने स्वामी को सत्यपूर्वक बता दूंगा। तुम्हारे स्वामी और सभी दुष्ट देवताओं को मुझसे क्षमा मांगनी होगी, मेरी घायल आत्मा को शांति देनी होगी और फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या करनी होगी। यदि तुम सब मर जाओ तो मैं तुम्हें नश्वर हृदय लोक को तुम्हारे दफन स्थल के रूप में दे दूंगा। इस तरह भूमि तुम्हारी होगी और लोग मेरे। क्या यह उचित नहीं है? क्यू युआन को लगता था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने तुरंत एक ऐसा समाधान निकाला जिसे दोनों पक्ष आसानी से स्वीकार कर सकें, और इससे ये भी सुनिश्चित हो गया कि उन्हें भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। वुकुई को बहुत पसीना आने लगा। प्रायश्चित के रूप में आत्महत्या। इस युआन ने वाकई बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई। यह कोई बातचीत नहीं थी, ये तो एक उकसावा था।
लेकिन सदमे के बावजूद वो कोई ने बहस करने या गाली देने की हिम्मत नहीं की। वह बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह सका, मैं ये बातें अपने गुरु तक उसी रूप में पहुंचा दूंगा जैसे उन्होंने कही हैं। ची युआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि सबसे अच्छे समाधान चर्चा के माध्यम से ही मिलते हैं। ये योजना लगभग त्रुटिहीन है। जल्दी वापस जाओ और मेरे शब्द अपने गुरु को बता दो। मुझे यकीन है कि वे उत्साहित होंगे और इस उत्तम योजना की सराहना करेंगे। ये देखकर वो कोई आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए विदाई ली और जल्दी से चला गया। वह अब और अधिक समय तक वहां नहीं रह सकता था। वुकुई के जाने के बाद चीची आगे बढ़ी, उसकी आंखों में संदेह भरा था। पिताजी, आपने हमें और समय दिलाने के लिए उनकी शर्तों पर सहमत होने का नाटक क्यों नहीं किया? चीची की नज़रों में नश्वर हृदय लोक के लोगों को और अधिक समय की सख्त जरूरत थी। यदि उनके पास पर्याप्त समय होता तो क्यूई युआन के अधीन 4000 यिन देवता भयावह स्तर तक बढ़ सकते थे। जब वे अंततः दुष्ट देवताओं के विरुद्ध विद्रोह करते तो वे कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होते। सहमत होने का दिखावा क्यों करें? मैंने तो अपनी शर्तें पहले ही रख दी हैं, क्यूई युआन ने गंभीरता से कहा। उन्होंने बातचीत के लिए पहले ही नई शर्तें रख दी थीं और वे बहुत सोच समझकर तैयार की गई थीं। चीची अवाक रह गई। क्या ये शर्तें थीं? ये किस प्रकार की बातचीत थी? गॉडफादर, वे किसी भी हालत में आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। धर्म के मार्ग से 50 जीव जन्म लेते हैं और स्वर्ग से एक जीव कम हो जाता है, जिससे 39 जीव शेष रह जाते हैं। इस संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। क्या होगा यदि उनका स्वामी अचानक मेरी शर्तें मान ले? जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, अच्छा काम छोटा होने के कारण उसे मत छोड़ो, बुरा काम छोटा होने के कारण उसे मत करो। इसलिए भले ही संभावनाएं कम हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, ची युआन ने गंभीरता से कहा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि तीनों पवित्र पुरुषों की कल्पना करने के बाद उनका मन अधिक स्पष्ट हो गया था और उनकी तर्कशक्ति तेज हो गई थी। उनके द्वारा बोले गए हर शब्द में गहन ज्ञान समाहित प्रतीत होता था। चीची चुप रही, वह बहस करने में असमर्थ थी। दुष्ट देवताओं द्वारा शांति वार्ता के लिए दूध भेजने की खबर फेइवु शहर में तेजी से फैल गई। ची युआन और दुष्ट देवता के सैन्य कमांडर के बीच हुई बातचीत की जानकारी भी फैल गई और कई अनुयायियों और आम साधकों तक पहुंच गई। इन अनुयायियों और उत्पादकों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। जिस पौराणिक योजना पर हम टिके हुए हैं वह दुष्ट देवताओं की शांति शर्तों की थोड़ी सी संभावना से भी बेहतर नहीं है। यदि स्वर्गिक सम्राट सहमत हो जाएं तो नश्वर हृदय लोक में 10 लाख लोग जीवित रह सकते हैं। वह पौराणिक योजना, इससे कितने लोगों की जान बचेगी? शी चोंगशान, जिसने अभी अभी दूसरे देवता एलांग शेन का दर्शन किया था, क्यूई युआन की प्रतिक्रिया सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मुझे तो स्वर्ग के परमेश्वर से अस्वीकृति की ही उम्मीद थी। उस समय सिरविहीन ग्रैंड मास्टर लिंग जोंग अपनी छाती पर आंखें चौड़ी करके खड़े थे और विशेष रूप से गरिमापूर्ण दिख रहे थे। उनकी आंखों में जटिल भावनाओं का मिश्रण था। 100 सांसें बीत जाने के बाद लिंग जोंग क्यूई युआन के सामने खड़ा था। उसने स्वर्ग के देवता की ओर देखा और धीरे से बोला, स्वर्ग के देवता। स्वर्ग स्तंभ के टूटने से पहले पूजनीय निर्धन पवित्र माता ने एक बार कहा था कि भविष्य में यदि कोई नश्वर हृदय लोक को बचा सके तो मैं उसे ये दे दूंगा। आंखें बंद करके आराम कर रहे क्यूई युआन ने अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहों में आश्चर्य का एक संकेत था। उसे वुशी का तालाब के किनारे दुबकी हुई सोते समय एक बड़ी मछली को पकड़े हुए का दृश्य और स्वर्गीय स्तंभ पर उससे मिलने पर आदरणीय भोजनहीन पवित्र माता के चेहरे पर जटिल और विचित्र भाव याद आया। कि युआन के सामने एक विशेष रूप से तैयार किया गया भंडारण थैला प्रकट हुआ। लिंगजोंग का शरीर गायब हो गया, जिससे क्यूई युआन आंगन में अकेली रह गई। पुरानी यादों और जिज्ञासा की भावना से प्रेरित होकर क्यूई युआन ने भंडारण थैली खोली। तुरंत ही एक हल्की सी खुशबू फैल गई। भंडारण थैली के अंदर कई तरह की मछलियां थीं, मसालेदार मछली, ग्रिल्ड मछली, खट्टी मछली। मछलियां बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वुशी ने तब बनाई थी जब क्यूई युआन उससे दूसरी बार मिली थी। उसने उन्हें नहीं खाया। उसे तालाब के किनारे बैठी वुशी याद आई, जो आधी खाई हुई मछली पकड़े हुए उसे पूछ रही थी, आप खाना खाना चाहेंगे? अध्याय 235। अतीत स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। भंडारण थैली के अंदर रखी मछलियों को घूरते हुए क्यूई युआन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने एक मछली उठाई, उसकी निगाहें जटिल थीं। इतने सालों बाद तो ये खराब नहीं होना चाहिए था, है ना? इस लड़की ने तो मेरे लिए कुछ मछलियां भी बचा कर रखी थीं। उसने चॉपस्टिक से मछली का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाते हुए उसका स्वाद लिया। उसी क्षण एक युवा मासूम आवाज क्यूई युआन के कान में गूंजी, हे, असल में मेरा नाम वुशी नहीं है। मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो मुझे पता था कि हम 3 बार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं न केवल आपकी आवाज़ सुन सकता था बल्कि आपके विचार भी सुन सकता था। लड़की की आवाज़ ने क्यूई युआन को हाल के अतीत में वापस ला दिया। उस क्षण में जब उसने युवा वुशी को देखा था, वह आखिरी बार था जब उसने आदरणीय भोजनहीन पवित्र माता को देखा था। उसकी आवाज़ कोमल थी, मानो वह कुछ ऐसा कह रही हो जो वह पहली मुलाकात के समय व्यक्त करना चाहती थी। क्यूई युआन को अचानक एक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वह इतनी अजीब लग रही थी, क्योंकि वह उसके विचारों को सुन सकती थी। इसका मतलब ये था कि उसे पता होना चाहिए था कि वे भविष्य में फिर मिलेंगे और अंततः उसकी मृत्यु एक यान देवता के हाथों होगी। जब ची युआन मछली खा रहा था तब भी लड़की की लगातार आवाज़ आती रही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं बहुत सतर्क था। मुझे तो ये भी लगा कि तुम मुझे खा जाओगे। मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन हे, मैं भी तुम्हें खाना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करने से बहुत डर लग रहा था। लड़की ने अपने अतीत को इस तरह बयान करना शुरू किया मानो वह डायरी लिख रही हो और अपने अकेलेपन भरे जीवन पर विलाप कर रही हो। कि युआन मछली खाता रहा, खाने वाले का स्वाद लेता रहा और उसके कान में गूंजने वाली आवाज़ धीरे धीरे बचकानी लय होकर अधिक परिपक्व होती गई। जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा तो मैं थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि आखिरकार मुझे कुछ स्वादिष्ट मछली खाने को मिली। मुझे बहुत भूख लगी थी। मछली खाने की तुलना में और कुछ भी मायने नहीं रखता था। तुम्हारे शरीर की खुशबू और भी मोहक हो गई थी। उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हें खा जाऊं। क्यूई युआन को पूज्य भोजनहीन पवित्र माता से अपनी दूसरी मुलाकात की याद आ गई।
वह लाल रंग की पोशाक पहने जमीन पर लेटी हुई थी, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और जब उन्होंने क्यू युआन की ओर देखा तो उनकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी थी। लेकिन बाद में उसने मछली खा ली और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने खुद को क्यू युआन से दूर कर लिया। तो उसका रवैया तब बदल गया क्योंकि वह मुझे खाना चाहती थी। ची युआन की निगाहें शांत रहीं। आदरणीय भोजनहीन पवित्र माता के शब्दों से अब वह समझ गया था कि उनमें सहज आदिम शरीर और भक्षक आदिम शरीर दोनों विद्यमान हैं। ये दोनों भयावह संविधान लगातार एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब भी वह पूजनीय भोजनहीन पवित्र माता को देखता था तो वह हमेशा अजीब लगती थी, मानो वह कुछ दबा रही हो। वह उसे खा जाने की अपनी इच्छा को दबा रही थी। एक आकस्मिक मुलाकात, तुमने मुझे खाने के लिए मछली दी, इसलिए मैंने स्वर्ग स्तंभ की रक्षा करने में तुम्हारी मदद की। हिसाब बराबर हो गया, लेकिन तुम्हारे इरादे बुरे थे। अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो यह अन्याय नहीं होगा, है ना? आदरणीय भोजनहीन पवित्र माता का लहजा हल्का फुल्का था, लेकिन क्यू युआन उसके भीतर गहरे संघर्ष को जानती थी। आदिम शरीर की भक्षण करने की इच्छा अत्यंत प्रबल थी। उस समय जब पूजनीय भोजनहीन पवित्र माता, जो पौराणिक शक्ति की धनी थी, ने साधारण मछली खाई थी तो दर्द इतना असहनीय था कि वे जमीन पर लेटकर कांप उठी थीं। वह एक पौराणिक प्राणी थी और यहाँ तक कि जब यान देवता का सामना करते समय उसका शरीर घावों से छलनी हो गया था तब भी उसने दर्द में चीख नहीं मारी थी। लेकिन महज मछली का एक टुकड़ा खाने मात्र से ही उसे इतनी पीड़ा हुई थी। सौभाग्य से मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं इतने समय से जो खा रहा था वह तुम्हारा खून था। आदरणीय भोजनहीन पवित्र माता की आवाज में उदासीनता का भाव झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने खुद को अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन न करने और क्यू युआन को न खाने के लिए मना लिया था। ची युआन की निगाहें और भी पेचीदा हो गईं। तो क्या वह सचमुच मुझे उस समय खा सकती थी? समय और स्थान के कारण भले ही वे अलग हो गए थे, लेकिन ऐसे क्षण भी आए थे जब क्यू युआन को पूज्य वुशी माता के आसपास खतरे का एक हल्का सा आभास हुआ था। उसे वह पहला मौका याद आया जब उसने उसे देखा था, जब वह चुपचाप उसके सामने मछली खा रही थी। उस समय मछली उनके रक्त से शुद्ध नहीं हुई थी, फिर भी पूज्य पवित्र माता ने उसे बड़े चाव से खाया था। पहले क्यू युआन को इसका कारण समझ नहीं आया था। उसने मान लिया था कि जब भी वह पूजनीय भोजनहीन पवित्र माता से मिलता है तो वह एक अलग व्यक्ति होता है। अब उसे समझ में आया कि उसने अशुद्ध मछली खाई थी और उसे खा जाने की अपनी तीव्र इच्छा को दबाने के लिए उसने अत्यधिक पीड़ा सहन की थी। ची युआन की भावनाएं विरोधाभासी थीं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी 3 साधारण मुलाकातों, जिनमें कुछ भी अभूतपूर्व नहीं हुआ था, बस खाना पीना और बातचीत करना, के पीछे इतने गहरे निहितार्थ छिपे होंगे। मैंने हजारों वर्षों तक नश्वर हृदय लोक में भटका। ये दुनिया मेरे पुराने घर से कहीं अधिक रोचक है और यहाँ की खुशबू भी कहीं बेहतर है। आदरणीय भोजनहीन पवित्र माता की आवाज में एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता झलक रही थी। क्यू युआन चुप रहा। पूजनीय निर्धन पवित्र माता का बचपन वास्तव में दुखद था। पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह, या शायद अधिक सटीक रूप से किसी वस्तु की तरह, उन्हें घर में ही रखा गया था। जब वह नश्वर हृदय क्षेत्र में पहुंची तो वहां के लोग क्यू युआन की तरह ही थे, जो उसकी भयानक दोहरी प्रकृति से अनजान थे। जिस तरह से वे उसे देखते थे वह कहीं अधिक सामान्य था। ये समझना स्वाभाविक था कि उसने अपने पुराने घर की तुलना में नश्वर हृदय लोक में अधिक सुखमय जीवन व्यतीत किया था। नश्वर हृदय लोक में बिताया गया उनका समय उनके जीवन का सबसे सुखद समय था। जैसे ही क्यू युआन ने मछली का आखिरी टुकड़ा खत्म किया, उसके कान में एक आवाज गूंजी, चूंकि हमारी मुलाकात संयोग से हुई तो क्यों ना कोई सौदा करें। मैंने स्वर्ग स्तंभ की रक्षा करने में आपकी मदद की और आप मेरी मदद करें नश्वर हृदय क्षेत्र की रक्षा करने में। क्यू युआन ने मछली का आखिरी टुकड़ा खा लिया। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने स्वर्ग स्तंभ की रक्षा में पूज्य भोजनहीन पवित्र माता की सहायता के बदले एक मछली का आदान प्रदान किया था। अब पूजनीय भोजनहीन पवित्र माता ने मछली उसे लौटा दी थी। अपनी दूसरी मुलाकात के बाद जब उसे पता चला कि मछलियों में क्यू युआन का खून है तो उसने उन्हें खाना बंद कर दिया और उन्हें क्यू युआन के लिए छोड़ दिया। इन मछलियों में सबसे शुद्ध रक्त पाया गया। मछली खाने के बाद क्यू युआन के शरीर से निकला खून फिर से भर गया और उसकी आभा और गहरी हो गई। आदरणीय भोजनहीन पवित्र माता, आप बहुत उदार रही हैं। क्यू युआन ने आह भरी, क्योंकि उससे कोई समझौता किए बिना ही वह खेल के नियमों के अनुसार नश्वर हृदय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बाध्य था, या अधिक सटीक रूप से किंगशुई गांव की रक्षा करने के लिए। इस सौदे से पूजनीय भोजनहीन पवित्र माता को भारी नुकसान हुआ। क्यू युआन को शांति का अनुभव हुआ। वह विचारों में डूबी हुई थी। अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। किसी कारणवश उसने आकाशीय तारे के सुनहरे केंद्र के भीतर मौजूद सौर अग्नि को तीव्र रूप से भड़कते हुए महसूस किया। क्या हो रहा है? वह आश्चर्यचकित होकर खुद का जायजा लेने लगा। आकाशीय तारे का सुनहरा केंद्र, जो हमेशा शांत और स्थिर रहा था, क्यू युआन की योजना का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे अन्य तारों को निगल रहा था। निंगताओ अंदर बैठी थी, मानो समय थम गया हो। महान विस्मरण सूत्र के कारण निंगताओ द्वारा जागृत किया गया दिव्य बीज समय से जुड़ा हुआ था। अब मछली खाने के बाद क्यू युआन के दिव्य स्वर्णिम हृदय में अचानक परिवर्तन आया, मानो उसमें अचानक भक्षण करने की क्षमता आ गई हो। आदिम शरीर का भक्षण। क्यू युआन चौंक गया। उसने खाली पड़े स्टोरेज बैग पर एक नजर डाली। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई थी। अतीत में वह मछलियों को अपने निष्कलंक रक्त से शुद्ध करके पूज्यहीन पवित्र माता को खाने के लिए देता था। अब क्या पूजनीय निर्धन पवित्र माता उसे कुछ भी देना नहीं चाहती थी और इसलिए उन्होंने मछली में अपना खून मिला दिया। अब उसके शरीर में उस विनाशकारी तत्व का थोड़ा सा अंश आ गया था। यह विनाशकारी सार न तो कोई दैवीय गुण था और न ही कोई दैवीय क्षेत्र। ची युआन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इतने बड़े उपकार के बदले क्या आप मुझसे इस दुनिया की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं? जीवन भर के लिए। ... झू जुआंगशी, अब से तुम्हें दाहेई को धमकाने की इजाजत नहीं है। शी चोंगशान ने तगड़े झू जुआंगशी को घूरते हुए कहा, मानो उसके माथे पर एक खड़ी आंखों भराए हो। बड़ा काला कुत्ता शी चोंगशान के पैरों के पास बैठा था, मानो उसे कोई रक्षक मिल गया हो, और वह झू जुआंगशी पर उग्रता से भौंक रहा था। धिक्कार है, भले ही यह मेरा कुत्ता है, एलान शेन ने तुम्हें ही क्यों चुना? झू जुआंगशी ईर्ष्या से उबल रहा था।
शीचोंगशान की दूसरी कल्पना एलांगशेन की थी, जो सर्वशक्तिमान और तेजस्वी सच्चे भगवान हैं। इस देवता की शक्ति मार्शल तियानपेंग की शक्ति से कहीं अधिक थी। कुत्ते के साथ व्यवहार करते समय आपको मालिक का सम्मान करना चाहिए। अब वह उस बड़े काले कुत्ते को पहले की तरह धमका नहीं सकता था। सर्वशक्तिमान एलांगशेन इतने महान है कि वे तुम्हारे जैसे किसी को अपनी कल्पना भी नहीं करने देंगे, शीचोंगशान ने घमंड से कहा। इससे पहले उन्होंने एक शक्तिशाली देवता की कल्पना की थी और बाद में कई और देवताओं की कल्पना की। अंततः उन्होंने परम शक्तिशाली और तेजस्वी सच्चे भगवान एलांगशेन की कल्पना की और अब वे एक पौराणिक प्राणी के स्तर तक पहुंच चुके थे। जू जुआंगशी की ताकत में भी काफी सुधार हुआ था, लेकिन वह अभी भी शीचोंगशान से बहुत पीछे था। तू नीच कुत्ता, जू जुआंगशी ने शाप दिया। उसी क्षण दो आकृतियां पास आईं, ग्राम प्रधान यूली और देवता का अधिकारी शेंतु। ग्राम प्रधान यूली ने मोटे कपड़े पहने थे जिन पर पैबंद लगे थे। वहीं दूसरी ओर पुजारी शेंतु ने भूरे रंग का चोला और टोपी पहन रखी थी, जो देखने में कहीं अधिक गरिमापूर्ण लग रहे थे। जब दोनों व्यक्ति पहुंचे तो जू जुआंगशी के चेहरे से चंचल भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। चलो दावत करने चलते हैं, कल महान युद्ध शुरू होगा। ग्राम प्रधान यूली की आवाज कर्कश थी, जिसमें उदासी का गहरा भाव झलक रहा था। शीचोंगशान की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। 3 महीने पहले किसने सोचा होगा कि हमारे दोनों गांवों में हर कोई भगवान बन जाएगा। किंगशुई गांव, शिजिया गांव और चेनिक्सी गांव वे पहले गांव थे जिन्हें कि युआन ने अपने शासन के अधीन लिया था। मुझे आज भी याद है, उस समय हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था और तुम्हारे शिजिया गांव ने हमें इतना सताया था कि हम विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। किसने सोचा होगा कि ऐसा दिन भी आएगा। देव अधिकारी शेंतु ने अतीत को याद करते हुए भावुक स्वर में कहा, मानो वह सपने में हो। उस समय किंगशुई गांव पतन के कगार पर था और यहाँ तक कि जू जुआंगशी भी भूख से मर रहा था। शीचोंगशान के चेहरे पर भी पुरानी यादों का भाव था। ईश्वर की कृपा मृत्यु तक अविस्मरणीय है। उस समय उसके बच्चे को दुष्ट देवताओं को बलि देने के लिए चुना गया था। उसे जमीन पर गिरा दिया गया था और वह हिलने डुलने में असमर्थ था। स्वर्ग के देवता ही आए थे जिन्होंने एक ही तलवार से दुष्ट देवताओं का वध किया, शीचोंगशान को नया जीवन दिया और शिजिया गांव में आशा की किरण जगाए। चेनिक्सी गांव भी इससे अलग नहीं था। इन सभी ग्रामीणों को ईश्वर की कृपा याद थी। यद्यपि उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी वे उनके लिए मरने को तैयार थे। चलो दावत करें और दुश्मन को मार गिराएं। चारों पुरुष और एक कुत्ता उत्साह से भरे हुए भोज की ओर चल रहे थे और रास्ते भर बातें करते जा रहे थे। बूढ़े जू, उस मामले के बारे में जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। मेरी ईमानदारी की चिंता मत करो, हाँ, नतीजे आ चुके हैं। अच्छा, जैसे ही रात हुई सभी प्राचीन देवताओं ने अपना ध्यान समाप्त कर दिया और दावत के लिए फीवू शहर में एकत्रित हो गए। हजारों सच्चे देवता एक साथ एकत्रित हुए और भोज में भाग लिया। ये दृश्य बेहद विस्मयकारी था। और कौन सा शहर हजारों प्राचीन देवताओं के एक साथ भोज करने का दावा कर सकता है। पेय पदार्थ परोसे गए और माहौल जीवन था। सभी का मनोबल ऊंचा था, किसी को भी भविष्य का डर नहीं था। आखिरकार ये तो सिर्फ मौत ही थी। उनमें से असल में मौत से डरने वाला कौन था। ... स्वर्ग स्तंभ के भीतर चबाने की आवाज लगातार गूंज रही थी। रक्तसूर्य महान संत के भक्षक अवतार ने स्वर्गीय मार्ग का उपभोग करना जारी रखा। अचानक महान संत ब्लड सन की गतिविधियां रुक गईं। निगलना। स्वर्ग स्तंभ के अंदर उसने उत्तर दिशा की ओर देखा। उस क्षण उसकी अस्त व्यस्त आंखें स्पष्ट हो गईं। अनगिनत यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं। ब्लड सन द ग्रेट सेंट की आंखों में पागलपन भरी चमक दिखाई दी। जन्मजात जगत, भक्षण करने वाला आदिम शरीर, क्या यह मेरे लिए स्वर्ग की कृपा है। यदि वह जन्मजात जगत को प्राप्त कर ले और उसे पूरी तरह से आत्मसात कर ले तो उसका राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। अब तो उसे पौराणिक भक्षण करने वाले आदिम शरीर की गंध भी महसूस होने लगी थी। सभी भक्षक अवतारों में भक्षक आदिम शरीर सर्वोच्च रूप था। उसका वर्तमान शरीर एक भक्षक अवतार था। क्या अब उसे उस आदिम शरीर की गंध आ गई थी जो उसे भक्षण कर रहा था। वह उत्साहित क्यों नहीं होगी। उसके लिए आदिम शरीर को भस्म करने का अधिकार इस संसार के स्वर्गीय मार्ग से भी अधिक मूल्यवान था, क्योंकि यही संविधान उनके लिए सबसे उपयुक्त था। बिना किसी झिझक के वह अपनी नींद से जाग उठी, स्वर्गीय मार्ग का अध्ययन रोक दिया और स्वर्ग स्तंभ से बाहर निकल आई। बूम! अचानक एक तेज दिलदहला देने वाली आवाज गूंज उठी। यह आवाज एक भारी ढोल की तरह थी जो सीधे सबके दिलों पर प्रहार कर रही थी। उस क्षण नश्वर हृदय क्षेत्र के सभी प्राचीन देवता, साथ ही साथ साधारण साधक भी चौंक गए। भूख की तीव्र अनुभूति ने उनके शरीर को जकड़ लिया। दर्द और खालीपन की परस्पर विरोधी भावनाओं से व्याकुल होकर उन्होंने अपने पेट पकड़ लिए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी चेतना का एक टुकड़ा काट दिया गया हो, जिससे वे स्तब्ध रह गए थे। नश्वर हृदय लोक में रहने वाले सभी जीव आकाश की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। बहुत ऊपर उनकी दृष्टि से परे एक विशाल और भयावह आकृति सबकी नजरों में प्रकट हुई। कोण या दूरी चाहे जो भी हो, वह आकृति सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एक ऐसा प्राणी जो सच्चे देवताओं से भी ऊपर है। स्वर्गीय मार्ग, उसने लगभग सारा स्वर्गीय मार्ग ग्रहण कर लिया है। वह नश्वर हृदय क्षेत्र की निर्विवाद शासक है। ऐसे प्राणी को कैसे हराया जा सकता है। उस आकृति को देखकर सभी के मन में पूजा करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। ऐसा लग रहा था मानो वे खुद को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों और अपने टुकड़े उसे अर्पित करना चाहते हों। उनकी एक ही नज़र ने उन्हें बता दिया कि वह अजेय थी। वह काल्पनिक योजना बिल्कुल हास्यास्पद लग रही थी। कुछ लोगों की आंखें खून से लाल थीं और उनके चेहरों से खून के आंसू बह रहे थे। कुछ लोग पागल होकर अपनी सारी बुद्धि खोकर घुटनों के बल बैठ गए। केवल वही लोग ज्ञान देवता की अपार शक्ति को समझ सकते हैं जिन्होंने उन्हें देखा हो। दुष्ट देवता, नरक में जाओ। हमारे नश्वर हृदय लोक को तबाह करने वाले दुष्ट देवताओं का नाश होना ही चाहिए। उसी क्षण दक्षिणी भूमि से 7 या 8 आकृतियां आकाश में तेजी से ऊपर की ओर उड़ गईं। प्रत्येक आकृति सबसे चमकीले तारों की तरह चमक रही थी। अत्यधिक साहस से परिपूर्ण प्रकाश के 8 स्तंभ आकाश में स्थित आकृति की ओर सीधे अग्रसर हुए।
नश्वर हृदय लोक में 8 महान पूजनियों का एक साथ कार्य करना एक अभूतपूर्व घटना थी। सभी अनुयायी उत्सुकता से देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि ये 8 महान पूजनीय लोग कम से कम उस दुष्ट देवता को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। आकाश में विराजमान दुष्ट देवी ने प्रकाश के 8 स्तंभों को देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने ठंडी और भावहीन आवाज में बात की, मानो 9 स्वर्गों से कोई देवी कोई फरमान जारी कर रही हो। जुगनुओं की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे प्रसिद्धि के लिए सूर्य और चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करें? ब्लडसन ग्रेट सेंट ने हाथ तक नहीं उठाया, बस एक हल्की सी चीख के साथ उनकी आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दैवीय आदेश जारी किया गया हो, या मानो केवल उसके शब्दों में ही कानून की शक्ति निहित हो। बूम! जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि केवल ब्लडसन ग्रेट सेंट की आवाज से ही प्रकाश के 8 स्तंभ अपनी शक्ति खो चुके तीरों की तरह अचानक हवा में रुक गए। अगले ही क्षण प्रकाश के 8 स्तंभ फट गए और वह तेज रोशनी गायब हो गई, जो बिखरे हुए तारों के प्रकाश में बदल गई। 8 महान देवदूतों ने एक साथ हमला किया था, फिर भी वे यांग देवता को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सके। महज एक चीख से ही 8 महान देवदूत मारे गए। नश्वर हृदय लोक सदमे की स्थिति में रह गया। क्या ये सच्चे देवताओं से भी ऊपर किसी सत्ता की शक्ति थी?